वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल। शाम 7:30 बजे 7 जनवरी 2026 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए उत्तर प्रदेश की हरदोई से कोमल पटेल बहनिया, और वंदे मातरम गायन के लिए पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी से नीतू महेश्वरी दीदी। और आज से प्रतिदिन चौपाल पर चरक संहिता, अष्टांग हृदयम जैसे दो महान ग्रंथ आयुर्वेद के, इनके प्रतिदिन श्लोकों का स्वाध्याय और अर्थों को समझेंगे। चरक संहिता के लिए हमारे बीच में वैद दीपक भाई जुड़ेंगे प्रतिदिन शाम की चौपाल में, और एक श्लोक की जानकारी हमें देंगे, उसका स्वाध्याय करेंगे, उसके अर्थ को समझाएंगे। और 11 बजे की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में अष्टांग हृदयम को हम सबके भाई वैद श्री अरुण आर्य जी, मुजफ्फरपुर बिहार से। ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि हमने अपनी चौपाल पे एक नई, एक हमारा नारा निकला था, स्वस्थ रहना है, समृद्ध रहना है तो आयुर्वेद पढ़ना ही होगा, समझना ही होगा, अपनाना ही होगा। तो इस नारे को जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया पे के माध्यम से सत्य की कगार पे, सार्थक करने के कगार पर कार्य किया जा रहा है। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार ट्रस्ट के सानिध्य में हम सभी इस लिंक के माध्यम से सुबह से लेकर शाम तक अपने दैनिक कार्यों को करते हुए बड़े आनंद के साथ जीवन जी रहे हैं। सबसे पहली शुरुआत होती है योग से, और योग के लिए हमारे बीच में होते हैं भाई सूर्यकांत और हेमंत भाई पटना उर्फ मंटू भाई उर्फ सफाई कर्मचारी। लेकिन सफाई कर्मचारी ये पटना के एमसीडी में काम नहीं करते, ये शरीर के सफाई कर्मचारी हैं। और उसके बाद इसी लिंक को 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षाएं चलेगी, चलती है, चलेगी क्या, चलती है तो साल हो गया। और शाम 4 बजे नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय, मतलब हम घर में बैठे अपने किस प्रकार बचत कर सकते हैं, और उस बचत को परिवारों के संग, जानकारों के संग मिलकर एक व्यावसायिक रूप से व्यवसाय कर सकते हैं, जिससे समृद्धि का अर्जन करेंगे। और शाम 7:30 बजे सबसे अनोखा, सबसे अनोखा, पूरे ब्रह्मांड की सबसे अनोखी चौपाल, स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल। तो चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन यहाँ हाजिर हो। वंदे मातरम भैया, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आज रोटी खा के आइए तो। नहीं, नेटवर्क वीक है आज थोड़ा सा। ठीक है, जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का, गुरु का ध्यान करते हुए ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। नीतू महेश्वरी दीदी। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजलां सुफलां मलयज शीतलम्
श्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट करें और 3 बार उद्घोष करेंगे, वंदे मातरम। रोटी नहीं, वंदे वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम। वंदे मातरम। और इस अनोखे परिवार की चौपाल की अनोखी शुरुआत के संग आज हमारे बीच में स्वस्थ समृद्ध परिवार के मुख्य कर्णधार, आप समझिए कि स्वस्थ समृद्ध परिवार के YouTube चैनल पे जो भी आप 90% जो थंबनेल अगर देखते हैं, बैनर देखते हैं, पोस्टर्स देखते हैं, उन सभी के डिजाइन करने वाले भाई दीपक आर्य जी और आयुर्वेद के बहुत ही मतलब गहन अध्ययन करने के जुझारू, मतलब जुझारू एक होता है ना, जुझारू शब्द, तो हमारे बीच में है वैद दीपक भाई। तो उनका हार्दिक स्वागत है और पहली बार चौपाल पे ऐसे आए हुए हैं इस बार और भी, लेकिन इस बार इनके कंधों पे एक नई जिम्मेवारी दी गई है, तो इनका सभी स्वागत करें अपने अपने माइक को अनम्यूट करके। वंदे मातरम। वंदे मातरम दीपक भाई, वंदे वंदे मातरम मातरम दीपक भैया, इस चौपाल पे दीपक भाई, वंदे मातरम भैया, स्वागत है। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम भाई बहुत बहुत आभार, वंदे मातरम दीपक भाई, स्वागत है दीपक भाई को। स्वागत है आपका। परिवार के अनोखे चौपाल पे हार्दिक स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया, धन्यवाद आप सबका, सबको प्रणाम करते हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक भाई आप अपने माइक को अनम्यूट करें। जी भैया, आवाज आ रही है ना? जी जी आवाज आ रही है। जी। सभी को नमस्ते, राम राम, वंदे मातरम। सबको आज स्वस्थ समृद्ध परिवार का जो स्वस्थ समृद्ध परिवार ट्रस्ट का जो ये अभियान है, चौपाल जो कार्यक्रम है, और जो एक जो विचारधारा आज से एक नई आरंभ हो रही है, और जो एक नई सोच और नई जो एक जिम्मेदारियां जो भैया ने हमें सौंपा है, पूरा यही प्रयास करेंगे कि ये जिम्मेदारियां नियमित हम निभाएं। और इस जिम्मेदारियों के निभाने में अगर दी कभी कोई त्रुटि, कोई अगर दी भूल हो जाए, तो भैया से, आप सभी से, सभी श्रोतागण से, सभी भाई बहनों से उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी रहेंगे, क्योंकि मैं एक विद्यार्थी हूँ आयुर्वेद का, और हम सभी विद्यार्थी हैं। बस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चौपाल में एक चर्चा और एक मंतव्य सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि एक दूसरे से चर्चा करके, बात करके, पढ़ के, समझ करके कुछ विचार और कुछ ज्ञान, कुछ बिंदु, कुछ समझ लेकर के जाएं, ताकि जीवन को सुखकर, हितकर और सुखमय बनाया जा सके, लाभकारी बनाया जा सके। उसके लिए आज से हम सभी चरक संहिता का पठन पाठन आरंभ करेंगे और इस विषय पर आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम हमारे बड़े ही प्रेरणा स्रोत आरंभ से रहे राजीव भाई जी, जब से हमने सबसे पहले सुना, उसके पश्चात जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए गोविंद भाई का जो हाथ और जो विचार और सोच और कंधा जो मिला, उसके कंधे पर बैठ करके, हाथों को पकड़ करके जिस तरह से हमने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास किया था, वो बहुत ही जीवन में एक विचारणीय, सोचनीय और एक हमारे जीवन के लिए सीखने के लिए भैया से बहुत कुछ मिला। और भैया से ही सीखने के पश्चात ही इस जीवन में आयुर्वेद जैसी चीजों को समझने का हमें निरंतर जो कि बुद्धि खुली, समझ बनी। इसी अभियान में वैद्य श्री सत्यवान नायक जी, गुरुदेव श्री, जिसके माध्यम से हम सभी ने
बहुत सारा वैदिक निर्माण क्रांति के माध्यम से बहुत सारी चीजें आयुर्वेद के गुण रहस्यों को समझने का भी प्रयास किया था, जो कि काफी समय तक वो सत्र भी चली थी। किसी कारणवश वो सत्र अभी स्थगित है, कभी ईश्वर ने चाहा तो सत्र पुनः आरंभ हो सकती है। तो अब हम सभी आगे बढ़ेंगे कि जो शास्त्र है, शास्त्र पढ़ने के लिए वैसे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कम समय में ही कुछ चीजें समझने का हम प्रयास करेंगे, लंबी चर्चा भी ना हो। बातें बहुत सारी है करने को, लेकिन बातें करने से केवल नहीं होता, बस जीवन में हम सीखते जाएं और अपने जीवन को अच्छा बनाते जाएं। जीवन को एक अच्छा बनना बहुत जरूरी है आज के समय में, क्योंकि ऐसी स्थितियां समाज में, देश में विचारधारा, सोच समझ बहुत ज्यादा विकृत हो रहा है। हर चीजें, केवल शरीर ही हमारा खराब नहीं हो रहा है, हर एक पहलू से देखेंगे, हर दृष्टिकोण में हर चीज खराब हो रहा है, मतलब हर चीज विकृत हो रहा है, हर चीज में बीमारियां आ रही है। केवल हमारा शरीर ही बीमार नहीं पड़ रहा है, शरीर का एक एक अंग, अब यहाँ तक कि हमारे आत्माएं, जैसे कहता है कि आत्मा कभी बीमार नहीं पड़ती, लेकिन जब इस शरीर में हमारा आत्मा है ना, तो ये आत्मा भी बीमार पड़ती है, कष्ट उसको महसूस होता है, कष्ट झेलता है, समझता है और देखता है, सब कुछ अनुभव करता है। इसीलिए हमारे शरीर के बाहर भी देखेंगे परिवेश, तो सब चीज बीमार पड़ रहा है। तो मनुष्य कैसे जिएगा इस स्थिति में, मनुष्य कैसे अपने जीवन का जो कहते हैं कि चार स्तंभ है मनुष्य को प्राप्त करना चाहिए, चतुष्टय कहते हैं उसको, मतलब कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको कैसे प्राप्त करेगा अगर यदि आपका शरीर और आपका जो बाहर का जो शरीर है, ये जो पिंड आपका है शरीर है, और बाहर का जो शरीर है, अगर यदि ये दोनों सही नहीं होगा तो आप कैसे जो है कि ये चारों चीजों को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए हमें शास्त्र का अध्ययन करना ही चाहिए और गुरुजनों का मार्गदर्शन लेना चाहिए, जो इस विद्या के पारंगत हैं, जो इस विद्या को जानते हैं, ताकि हर मनुष्य का अंतिम लक्ष्य यही है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार, संस्कृत में इसको अलग तरीके से बोला जाता है, ऐसा पद करके ऐसे बोला जाता है। तो ये चार चीजों को हमें पढ़ना ही चाहिए, इसको समझना चाहिए, हर मनुष्य का लक्ष्य हो। सबसे पहले धर्म ही सीखना चाहिए, फिर उसके बाद धर्मवत ही अर्थ को कमाना चाहिए, मतलब धन को कमाना चाहिए, फिर काम, मतलब जो आपके जीवन की इच्छाएं हैं, जो आप पूरा करना चाहते हैं उसको पूरा करिए, और अंत में सब चीज पूरा होने के बाद अंत में जो पूरा करना है वो मोक्ष को पूरा करना चाहिए। ये मानव शरीर हमें इसी के लिए मिला है और इसी के लिए हमेशा निरंतर हमें प्रयासरत होना चाहिए, करते रहना चाहिए। इसके लिए हमेशा सदैव गुरुजनों के मार्गदर्शन से ही, गुरु के ही सानिध्य में ही शास्त्र का अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र गुरु के माध्यम से ही पढ़ा जाता है। ऐसे सभी शास्त्रों में लिखा गया है, चरक संहिता में भी वर्णन मिलता है, अन्य शास्त्रों में भी। मतलब जो विशेषज्ञ है इस क्षेत्र का, जो जानकार है, जो गुरु है, जो कोई आपके परिवार का कोई पिता हो सकता है, भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो गुरुतुल्य है, उनसे पढ़ के विद्या ग्रहण करके फिर आगे आपको जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो इसी श्रृंखला में गोविंद भैया के मार्गदर्शन से चरक संहिता का पठन पाठन आरंभ करेंगे। तो मेरे पास चरक संहिता है और चक्रपाणि दत्त जी हुए थे, उसका अभी मतलब लगता है 300-400 साल पहले हुए होंगे आचार्य जी, चक्रपाणि दत्त आचार्य हुए थे। तो उन्होंने चरक संहिता का टीका उन्होंने लिखा है, मतलब कि सब अपने अपने हिसाब से समझ से टीका लिखा जाता है। टीका मतलब कोई भी शास्त्र पढ़ेंगे ना, बहुत सारे लोग समझते होंगे इस विषय को, मतलब कि कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं उसका टीका होता है। मतलब टीका हम से कहते हैं कि कोई बात बोलने का तो उसके पे क्या कर दिया, कोई दो बात बोल दिया अपने तरफ से, उसको बोलते हैं टीका करना। उसको अपने हिसाब से समझा दिया, अपने तरीके से जो सही हो सकता है वो समझा दिया, उसको टीका बोलते हैं। तो चरक संहिता शतयुग का ग्रंथ है। तो आचार्य महर्षि चरक जी हुए थे, उन्होंने इस शास्त्र की रचना की, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे रहस्य है, वो सबको देखेंगे समझेंगे जहां तक समझ पाएंगे हम। तो देखिए ये चरक संहिता मेरे पास पड़ा हुआ है। अब इसमें हो सकता है उल्टा दिख रहा है, क्या आप सीधा दिख रहा है, आप देख सकते हैं, हो सकता है उल्टा दिख रहा हो, उल्टा दिख रहा है सीधा दिख रहा है आप सभी को? ठीक है भैया जी, ठीक है। ठीक है ना, ये चरक संहिता है मेरे पास, और ये चरक संहिता चक्रपाणि दत्त टीका इसमें सम्मिलित है। और यह चरक संहिता जो है वैद्य हरिश्चंद्र सिंह कुशवाहा जी का भाष्य किया हुआ है, उन्होंने हिंदी भाषांतर इसका किया है। और जो चक्रपाणि टीका मैंने बोला, वो चक्रपाणि दत्त जी जो हुए थे आचार्य 200-250 साल पहले, तो उन्होंने
ईस्वी सन हमें स्पष्ट याद नहीं, अगर उसमें चक्रपाणी जी का आप देखेंगे तो उसका ईस्वी आपको मिल जाएगा, विस्तार से देखना पड़ेगा, अभी स्मरण नहीं है मुझे। तो चक्रपाणी टीका संस्कृत में लिखा गया है, वो हिंदी नहीं मिलता। गोविंद भैया के पास भी मैंने देखा था कि चक्रपाणी चरक संहिता चक्रपाणी तथा टीका का पड़ा हुआ है, भैया के पास लाल कलर की होगी, भैया के पास है, मैंने देखा। उन्होंने शामिल किया वैद्य हरिश्चंद्र कुशवाहा जी ने, और उन्होंने भी अपना हिंदी भाष्य किया है। उसी आधार पे हम इसको पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चरक संहिता जब हम पढ़ते हैं तो इसके दो भाग में है, इसमें कई सारे इसमें ये होते हैं स्थान, मतलब इसका जो ना विभाग किया गया है कि कितने विभाग इसमें हैं। तो इसमें जो है ना आपको, जैसे अभी जो हम सबसे पहले आरंभ करेंगे, इसमें हम आरंभ करेंगे सूत्र स्थान, ठीक है ना। इसके पार्ट हैं कई सारे, विभाग विभाग करके शास्त्रों को रचा गया, आचार्य महर्षि चरक जी ने इसको रचा है, इसको बताया है, जिसमें सूत्र स्थान है, निदान है, विमान स्थान है, शरीर स्थान है, इंद्रिय स्थान है, और भी कुछ अन्य स्थान है, दूसरे भाग में हम देखेंगे। पहले भाग की बात कर रहे हैं तो उसमें सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान, फिर आगे चिकित्सा स्थान भी आता है, ठीक है। तो और भी सारे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो करेंगे सूत्र स्थान पढ़ेंगे। शास्त्र जो भी पढ़ेंगे, चिकित्सा शास्त्र ना, जो भी संहिता ग्रंथ है उसको संहिता बोलते हैं, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और बांगभट्ट संहिता। तो ये संहिता ऋषियों के काल में संहिता लिखी जाती थी। कई सारे आचार्य ऋषि महर्षि जो देवतागण होते थे वो संहिता ग्रंथ अपने जीवन में लिखा करते थे, कई सारे संहिता। संहिता मतलब कि बहुत सारे जो अपना जीवन का जो अनुभव है, सार है, विद्याएं हैं, उसको इकट्ठा करके एक जगह सूत्र रूप में, सूत्रबद्ध एक लयबद्ध से अच्छे तरीके से जब उसको सम्मिलित करके लिख देते थे तो उसको संहिता के रूप में हम जानते थे। तो बहुत विस्तार है संहिता का, बहुत अच्छी अच्छी परिभाषा हो सकता है, आचार्यगण के ग्रंथों को पढ़ के आप जान सकते हैं। हम सामान्य बोलचाल की भाषा में आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, हम कोई कठिन नहीं करेंगे। जैसे भैया का हमेशा से एक सूत्र रहा है कि किसी भी विषय को आसान से आसान तरीके से समझे, ठेठ भाषा में समझे। हम वही कोशिश करेंगे कि ठेठ भाषा में, हमारे अपने भाषा में जो हमारे बुद्धि में समझ आ सके, उसी तरह से कोशिश करेंगे हम समझ सके और जान सके। तो चरक संहिता आरंभ करेंगे और सूत्र स्थान आरंभ करेंगे, और सूत्र स्थान में जो पहला अध्याय आता है उसको बोलते हैं हम दीर्घ जीवितीय अध्याय, ठीक है जी। उसका नाम है, किसी के पास भी चरक संहिता हो तो निकाल सकते हैं, किसी के भाष्य का भी हो, उसका नाम है दीर्घ जीवितीय अध्याय। दीर्घ जीवित अध्याय में बहुत सारी बातें हो जाता है, और ये दीर्घ जीवित अध्याय इसलिए महर्षि चरक जी ने, वैसे महर्षि चरक जी का ये ग्रंथ नहीं है, ये आचार्य जो अग्निवेश हुए थे, उनके गुरु जो हुए थे अग्निवेश जी, उन्होंने इस ग्रंथ का रचा था, और उस ग्रंथ को फिर आचार्य चरक जी ने इसको प्रति संस्कृत करते हैं, इसको ऐसा सभी वैद्यगण आचार्यगण जानते हैं, उसको सही से सिस्टमैटिक ढंग से इसको सही से करते हैं ताकि आगे वाली पीढ़ियां इसको अच्छे से पढ़ सके। तो ये मूलतः जो ग्रंथ है अग्निवेश तंत्र है, याद रखिएगा, इसको अग्निवेश तंत्र के नाम से ही पहले जाना जाता था चरक संहिता को, और अभी के समय में इसको चरक संहिता बोलते हैं, लेकिन प्राचीन काल में इसको अग्निवेश तंत्र के नाम से जानते थे, और इसका एक नाम तंत्र भी है, तंत्र ग्रंथ भी बोलते हैं इसे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ जीवित अध्याय। तो इसमें से सबसे पहले हम भगवान चरक जी को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, उसको स्मरण करते हैं, भगवान चरक जी को नमन करते हुए फिर भगवान धन्वंतरि जी को, जो आयुर्वेद का बहुत बड़े जो है कि उद्धार करने वाले देव कोटि के महर्षि, देव कोटि के देवता है, जिन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाया था कि आयुर्वेद पृथ्वी लोक पर कैसे सभी लोग सही से जान सके, समझ सके। उन्होंने बहुत बृहद कार्य अपने काल में किए थे। तो भगवान धन्वंतरि जी को हम प्रणाम करते हैं, और सभी आचार्यों को, भगवान चरक को, आत्रेय जी को, पुनर्वसु जी को, अग्निवेश जी को, जहाँ से आयुर्वेद ग्रंथ, आयुर्वेद की विद्या आरंभ हुई थी, जो कि पृथ्वी लोक में जाना जा सके, भगवान ब्रह्मा जी से आरंभ हुआ था। फिर वो श्रृंखला है, मैं बताऊंगा, अभी केवल हम स्मरण के दृष्टिकोण से बोल रहे हैं। तो इस तरह से श्रृंखला आरंभ होती है, फिर बांगभट्ट जी भी आते हैं इस श्रृंखला में, सभी आचार्यगण आते हैं, आगे भी नए नए आधुनिक काल में भी आचार्यगण हुए जिन्होंने देखे। तो अब हम सबसे पहले सूत्र लेंगे, एक सूत्र स्थान पढ़ेंगे, और किसी भी आयुर्वेद का ग्रंथ देखेंगे
तो उसमें आपको सबसे पहला जो अध्याय मिलेगा सूत्र ही मिलेगा, सूत्र स्थान। और इसको शास्त्र का, तंत्र का मस्तक कहा जाता है। जैसे मनुष्य के शरीर में अपना सिर होता है ना, मस्तक, तो शास्त्र का भी एक मस्तक है। अगर ये आप समझने का कोशिश करेंगे तो इसका जो शास्त्र है, जैसे चरक संहिता लिया अभी, तो इसका सूत्र स्थान ही सबसे पहले लिखा गया है। इसको मस्तक बोलते हैं, या हमारा पहला हिस्सा है शरीर का। उसी तरह ग्रंथ का पहला हिस्सा ये सूत्र स्थान है। और सूत्र स्थान में जो ग्रंथ कोई आचार्य ऋषि रच रहे हैं, तो पूरे ग्रंथ में वो क्या बताने वाले हैं, पूरे ग्रंथ में क्या कहने वाले हैं और क्या विषय वो रखेंगे, वो सारी बात सार रूप में सूक्ष्म भाव से उस सूत्र स्थान में कह दिया जाता है। इसीलिए सूत्र स्थान की रचना पहले की जाती है, ताकि पूरे ग्रंथ का परिचय व्यक्ति को मिल जाए कि क्या है इस ग्रंथों में। तो इसीलिए पहला जो अध्याय है दीर्घ जीवित अध्याय। दीर्घ जीवित अध्याय का मतलब हुआ कि हमारा जो जीवन है, मानव शरीर है, दीर्घ जीवन कैसे हो, लंबी आयु कैसे हो, बिना रोग के, बिना किसी व्याधि के, बिना किसी कष्ट के हमारा जीवन कैसे एक लंबी आयु तक जिए और सुख कर हो, कभी कोई तकलीफ ना हो। उसके लिए सबसे पहले भगवान चरक जी ने इसके लिए, मतलब हम कहें तो आचार्य महर्षि अग्निवेश जी ने, जो अग्निवेश तंत्र था मूल रूप से, उन्होंने सबसे पहले दीर्घ जीवित अध्याय लिखे कि मनुष्य का जीवन दीर्घकर कैसे हो। उसके लिए मैं पहला श्लोक बोल रहा हूँ। संस्कृत मेरी भी अच्छी नहीं है, टूटी फूटी संस्कृत में पढ़ूंगा, मूलतः हिंदी भाषा ही जो उसका भाषा अंतर है उसको मैं सही से बताऊंगा। जितना मैं समझ पाऊंगा पढ़ के आप भी सुनेंगे, सभी सुनेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। तो सूत्र स्थान का पहला अध्याय का पहला हम श्लोक ले रहे हैं। उसमें ऐसा कहा गया है, अथातो दीर्घ जीवित्यम अध्यायम व्याख्यास्यामः। फिर से बोलते हैं, अथातो दीर्घ जीवित्यम अध्यायम व्याख्यास्यामः। ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ, सिंपल है, सभी समझ सकते हैं कि अब हम जो है क्या कर रहे हैं, जो दीर्घ जीवित अध्याय है, दीर्घ जीवन जीने का जो हम अध्याय आरंभ करेंगे, जो पाठ आरंभ करेंगे, उसकी व्याख्या हम यहाँ पे आरंभ करेंगे, ऐसा कह रहे हैं। तो ये एक छोटी सी बात लिखा है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। लेकिन जो आचार्य चक्रपाणी हुए, जिनके बारे में बता रहे थे, तो चक्रपाणी दत्त जी उन इस पर, इसी श्लोक पर टीका लिखा है अपना, कई सारे बिंदु लिखे हैं। उसी बिंदु को हम पढ़ करके ये चीज को आज पहला श्लोक हम संपन्न करेंगे। तो चक्रपाणी जी का 1 2 3 4 5 6 श्लोकों में उन्होंने इसको व्याख्या किया है। संस्कृत श्लोक बहुत लंबी है, जिनके पास चक्रपाणी टीका होगा वो देख सकते हैं। हम इसका हिंदी भाषांतरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चक्रपाणी जी, आचार्य चक्रपाणी जी क्या कहते हैं, जो चरक संहिता का जो उन्होंने टीका लिखा है, जो ग्रंथ चक्र जो मिलता है चक्रपाणी टीका का, कहते हैं त्रिगुणों द्वारा विभेदित त्रिमूर्ति, चक्रपाणी जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के संयुक्त रूप, तीनों वेदों में विद्यमान एवं तीनों लोकों के स्वामी, 3 नेत्रों वाले भगवान शिव को नमस्कार है। और सर्वप्रथम ग्रंथ की रचना में, इसी ग्रंथ की जब रचना करते हैं तो शास्त्र का एक परंपरा रही है, उसको मंगलाचरण बोलते हैं। तो ये मंगलाचरण ग्रंथ जब आरंभ करते हैं, मंगल आचरण हो आगे ग्रंथों में, इसलिए उसे मंगलाचरण। तो मंगलाचरण के लिए सबसे पहले जो आचार्य होते हैं, ऋषि होते हैं, अपने इष्ट को प्रणाम करते हैं, अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, जो उसके पूर्वज हैं, जो पूर्व है, ईश्वर है, उनको नमन करते हैं। तो यहाँ पे चक्रपाणी जी ग्रंथ के आरंभ में क्या कर रहे हैं, भगवान शिव को नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो इसका साधारण सा अर्थ है, आप सभी ने सुन लिया होगा कि तीनों गुणों द्वारा विभेदित, जिसमें तीनों गुण है। त्रिमूर्ति मतलब जो त्रिमूर्ति मतलब भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव जी त्रिमूर्ति के रूप में जाने जाते हैं। तो इसमें तीनों लोकों के स्वामी के रूप में भगवान शिव को उन्होंने नमस्कार किया। फिर आगे उन्होंने कहते हैं कि उस माँ सरस्वती को नमस्कार है, जिसकी कृपा से पुण्य कर्मों के द्वारा बुद्धि रूपी दर्पण से इस मोह माया रूपी जगत में जगत के स्वामी परम पिता परमेश्वर को जानने में समर्थ हुआ हूं। मतलब कि ऐसा कह रहे हैं चक्रपाणी जी कि अपने 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 तपोबोल के बारे में समझ ले। यहाँ पे चक्रपाणी जी बता रहे हैं कि उनकी तप, उनकी विद्या कैसी होगी और वो किस तरह के योगी स्तर के व्यक्ति हो सकते हैं, वो यहाँ पे
सूक्ष्म रूप से भाव में समझ सकते हैं, बता रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि विद्या की देवी माँ सरस्वती को नमस्कार वो कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि उनके ही आशीर्वाद के पुण्य कर्मों के द्वारा अपनी बुद्धि से, चक्रपाणी जी अपनी बुद्धि से ये क्या कर रहे हैं कि इस मोह माया रूपी जगत में अपनी बुद्धि के द्वारा जो मोह माया रूपी जगत है, आज से 250-300 साल पहले की बात, स्पष्ट आप काल चक्रपाणी जी का सर्च करके देखिएगा, ग्रंथों में मिल जाएगा। किसी दिन हमें नजर आ गया तो मैं बता भी दूंगा कि अगले सत्र में चक्रपाणी जी किस काल में हुए थे, वो देखेंगे तो बता भी देंगे। तो कहते हैं कि मोह माया रूपी जगत में उन्होंने क्या किया कि स्वामी परम पिता परमेश्वर को जानने में समर्थ हुआ हूं। वो क्या करे कि अपने योग और तपोबल से अपने जीवन में परमात्मा का साक्षात्कार भी किए थे। तो ऐसा चक्रपाणी जी कह रहे हैं। अब आगे जो इसमें लिखा गया, चक्रपाणी जी एक सार रूप में बता रहे हैं, आयुर्वेद का परिचय के रूप में कह रहे हैं। ब्रह्मा दक्ष याद रखिएगा, आप सभी जो भी आयुर्वेद पढ़ना चाहते हैं जानना चाहिए सबको, अभी जो मैं बोल रहा हूँ। ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्वनी कुमार 2 भाई थे, इंद्र, भरद्वाज महर्षि भरद्वाज, पुनर्वसु महर्षि पुनर्वसु, आत्रेय महर्षि आत्रेय, अग्निवेश तथा चरक आदि ऋषियों को नमस्कार है। वो जो अपना ग्रंथ लिख रहे हैं, ग्रंथ लिखने से पहले सभी आयुर्वेद के प्रणेताओं को, सभी आयुर्वेद के धुरंधरों को, जिन्होंने आयुर्वेद को मानव जीवन के कल्याण करने के लिए निस्वार्थ भाव से पृथ्वी लोक में प्रसारित किया, जनाया, उन सभी आचार्यों को, उन सभी ऋषियों और महर्षियों को आचार्य चक्रपाणी जी क्या कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं। तो यही आगे जब अध्याय पढ़ेंगे ना, आगे जब श्लोक लेंगे, सूत्र लेंगे, तो उसमें आएगा कि आयुर्वेद अवतरण। तो आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ था, उसमें सभी भगवान जो ब्रह्मा है, दक्ष है, अश्विनी कुमार, सबका नाम आता है। अभी साधारण रूप से हमने यहाँ पे नाम ले लिया, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, आगे बहुत सारी चीज है, तो हम थोड़ा सा, और अभी ये सूत्र अभी समापन नहीं हुआ, थोड़ा सा परिचय दिया हूं, आयुर्वेद कैसे कैसे आरंभ हुआ ये, और आयुर्वेद है क्या, थोड़ा इसको समझ लेते हैं, फिर आरंभ करने में आनंद आएगा। तो इसी में चक्रपाणी जी ने आयुर्वेद का परिभाषा लिखा है, सबको जानना चाहिए, सबको स्मरण भी रखना चाहिए कि आयुर्वेद है क्या, थोड़ा सा। और ये आयुर्वेद शास्त्र जब पढ़ेंगे ना, उसमें संस्कृत का श्लोक भी आता है, बड़ा अच्छा है, हम सभी इसे रट भी सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। उसमें ऐसा कहा गया है, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदस्य स उच्यते। फिर से बोलते हैं, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। संस्कृत है, जिन्हें संस्कृत का ज्ञान होगा वो समझ सकते हैं, लेकिन इसका जो अर्थ क्या हुआ ये मैं आपको सुनाता हूं। कहते हैं जहां कहते हैं जहां हितायु अहितायु, दीपक भाई माइक अनम्यूट हो गया आपका, कॉल आ रहा होगा आपको बार बार। एक मिनट जी, थोड़ा मुझे कॉल आ गया था, माफ चाहता हूँ। हाँ ठीक है। तो अभी जो श्लोक मैंने पढ़ा, इस श्लोक का अर्थ ये हुआ कि जहां हितायु अहितायु, हितायु अहितायु, पहले क्या बोले थे, हिताहितम, तो वही हितायु अहितायु, इसमें हिताहितम में 2 शब्द छिपा है, हित अहित दोनों छिपा हुआ है। ये संस्कृत की पढ़ने का तरीका होता है, तो ये सभी हम ऐसे ही समझेंगे। जहां हितायु अहितायु सुखायु एवं दुखायु, आगे ऐसा बोले थे, सुखम दुखम, तो वो आ गया सुखायु एवं दुखायु का हिताहित एवं मान का ज्ञान हो, या कहा गया उसे आयुर्वेद कहते हैं। मतलब साधारण भाषा में हुआ कि आयुर्वेद उस शास्त्र का नाम है, आयुर्वेद उस ग्रंथ का नाम है, आयुर्वेद उस विद्या का नाम है, आयुर्वेद उस बृहत ज्ञान का जो एक पुंज है, उसको कहते हैं। किसको कहते हैं? उस शास्त्र को कहते हैं जहां पर बताया गया हो क्या, हित आयु, हमारे आयु के हित के बारे में जहां बताया गया हो, और अहित आयु, जहां हमारा आयु का अहित हो सकता है, गड़बड़ी हो सकता है, उसके बारे में भी बताया गया हो। जहां सुख के बारे में भी बताया गया हो कि आपको सुख कैसे मिल सकता है, जहां पर सुख के बारे में बताया गया, आपका जीवन सुखी सुखी हो, कभी जीवन में कोई तकलीफ ना हो, उसके बारे में जानो तो कहाँ मिलेगा? आयुर्वेद में। फिर
आपको दुख हो सकता है, तकलीफ हो सकता है जीवन में, कैसा कैसा दुख आप झेल सकते हो, उन दुखों से कैसे बच सकते हो, इसके बारे में कहाँ वर्णन मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो उसके लिए आपको आयुर्वेद पढ़ना पड़ेगा। तो इन सब के बारे में, और इसका मान कहते हैं कि इसका वैल्यू क्या है, इसका महत्व क्या है, क्या क्या कितना कितना बताया गया, वो सब कहाँ देखने को मिलता है, आयुर्वेद शास्त्र में। उसी को हम आयुर्वेद कहते हैं। ये आचार्य चक्रपाणी जी का टीका, जो चरक संहिता का भाष्य का, उसके अनुसार से बताया। हमारे पास ही भी पास में एक ग्रंथ और है, उसका नाम है भैषज रत्नावली। ठीक है, भैषज रत्नावली भी 200-300 साल पहले संभवतः 16वीं शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ है। ये संभवतः पश्चिम बंगाल के ही बहुत बड़े वैद्य आचार्य हुए थे। अभी स्पष्ट नहीं हूँ, त्रुटि हो तो आप लोग सुधार कर सकते हैं। शायद बंगाल क्षेत्र के ही कोई वैद्य थे ये, जिन्होंने भैषज रत्नावली लिखा। और वैद्य समाज में बहुत ही ज्यादा पढ़ने वाली पुस्तक, पढ़ने वाले शास्त्र ग्रंथ ये है। सभी वैद्यगण जो आयुर्वेद पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं भैषज रत्नावली। तो भैषज रत्नावली के जो रचनाकार थे वो थे श्री गोविंद दास सेन जी। ठीक है जी, कविराज श्री गोविंद दास सेन जी। तो उन्होंने आयुर्वेद का क्या परिभाषा लिखा है, उनके अनुसार से बताता हूँ। मेरे पास एक ग्रंथ है, इसलिए मैं पढ़ के आपको सुना। उन्होंने क्या लिखा है, आयुर्हिताहितम व्याधेर निदानम शमनम तथा विद्यते यत्र विद्वद विवाह स आयुर्वेद उच्यते। लगभग जैसा पहले पढ़ा वैसा यहाँ पे भी दिया है, फिर से एक बार बोल देते हैं। आयुर्हिताहितम व्याधेर निदानम शमनम तथा विद्यते यत्र विद्व स आयुर्वेद उच्यते। इसका मतलब उन्होंने स्पष्ट यहाँ पे किया है, जिस शास्त्र में आयु के लिए हितकर और अहितकर उपाय कहा गया हो, अथवा जिस शास्त्र में हितकर एवं अहितकर आयु का ज्ञान हो, रोगों का निदान हो, मतलब रोग का समझने का विद्या, रोग को समझने का तरीका बताया गया हो। ठीक है, रोगों का निदान एवं रोगों का चिकित्सा आदि सब बताया गया हो। ठीक है, उसका समन करने का उपाय कहा गया हो, तो विद्वान लोग जो हैं, आचार्यगण जो हैं, सब उसको क्या कहते हैं, उस विद्या को, शास्त्र को क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं। ये आयुर्वेद की परिभाषा हो गई। तो आपसे भी इसको याद रखिएगा, जहां हितायु, अहितायु, सुख आयु, दुख आयु, ठीक है, आपके रोगों के बारे में, आपके रोगों का निदान के बारे में, आपके रोग जो हो गया तो उसकी चिकित्सा के बारे में जहां बताया गया उसको आयुर्वेद कहते हैं। कोई पूछे तो आप ये बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो अब आगे इस श्लोक को हम संपन्न करते हैं पढ़ करके। थोड़ा जो चक्रपाणी जी ने और बताया इसकी विशेषता वो हम देख लेते हैं, फटाफट पढ़ते हैं। मैंने अभी आयुर्वेद की श्रृंखला में ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्वनी कुमारों, इंद्र, भरद्वाज, पुनर्वसु, आत्रेय, अग्निवेश तथा चरक आदि ऋषियों को उन्होंने नमस्कार किया था। ये परंपरा होती है, आयुर्वेद का परंपरा रहा है, आरंभ होता है ब्रह्मा जी से। ठीक है, तो आगे थोड़ा लिखता है इसमें चक्रपाणी जी ने इसी श्लोक के अंतर्गत कि मन, सुनिएगा सबके लिए ज्ञानवर्धक होगा, मन, वाणी एवं शारीरिक दोषों को दूर करने वाले पातंजल योग सूत्र, महर्षि पतंजलि, महाभाष्य एवं चरक संहिता के प्रति संस्कर्ता, या आप क्या कहा गया, चरक संहिता के प्रति संस्कर्ता। ठीक है, भगवान पतंजलि को नमस्कार करते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज बात कह रहा है चक्रपाणी जी, समझने वाली बात है, और ये जो लिखा है मैं बता रहा हूं। वो कह रहे हैं कि चरक जी और भगवान पतंजलि जी को एक बता रहे हैं कि अब ये एक परंपरा है, ये गुरुजनों के माध्यम से इसको विस्तार से समझा जा सकता है। ठीक है, कि यहाँ पे दोनों को एक तरह से पर्याय रूप में बता रहे हैं कि चरक जी और भगवान पतंजलि जी को, कि चरक संहिता का प्रति संस्कार करता, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन एक बार मैं दोबारा देख लूं तो कहीं मुझे त्रुटि तो नहीं पढ़ने में। मन, वाणी एवं शरीर दोषों को दूर करने वाले पतंजल योग सूत्र, समझिए, हो सकता है मैं त्रुटि किया हो पढ़ने में, फिर सुधार कर रहे हैं। क्या कहते हैं, मन, वाणी एवं शरीर के दोष को अगर दूर करना हो, आपके मन और आपकी वाणी सुधारना हो, बोली आपकी कैसी हो, ताकि आप कुछ ऐसा बोलें ताकि लोगों को मंत्र मुग्ध कर दें, लोग सुने तो आपको ही सुनते रहे। ऐसे बहुत सारे वक्ता जैसे राजीव भाई को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि सुनते ही रह जाए। तो वैसा ही कह रहा है कि आपको ऐसा वाणी बनाना चाहते हैं तो आपके लिए योग करना पड़ेगा, सुबह सुबह 5 बजे आना पड़ेगा, ऐसा यहाँ कहा गया है, सिंपल से। ठीक है, मन, वाणी एवं शारीरिक दोषों को दूर करना हो,
तो उसके लिए उसका उसका जो सूत्र पढ़ना हो तो किसमें पढ़ना पड़ेगा? महर्षि पतंजलि जो आ रहा है, जो लिखा हुआ है पतंजल योग सूत्र, मतलब जो कि पतंजलि महर्षि पतंजलि ने जो योग सूत्र लिखा है उसको पढ़ना है। ठीक है, आगे फिर कहता है, और पतंजलि ने एक शास्त्र और लिखा, उसका नाम है महाभाष्य, वो भी पढ़ सकते हैं। एवं चरक संहिता के प्रति संस्कर्ता भगवान पतंजलि ही लिखते हैं यहाँ पे, तो ये स्पष्ट लिखा है। फिर लिखते हैं द्वारा उपदेश चरक के अर्थ के अनुगमन करने वाले, हाँ। और फिर लिखते हैं नरदत्त गुरु द्वारा उपदेशित चरक के अर्थ का अनुगमन करने वाली इस आयुर्वेद दीपिका टीका की रचना चक्रदत्त द्वारा की जा रही है। तो मतलब चक्रदत्त जी लिख रहे हैं कि ये ग्रंथ जो टीका है चक्रदत्त द्वारा किया जा रहा है। चक्रदत्त जी जो टीका किया है, उस टीका का जो नाम दिया गया है चक्रदत्त जी के द्वारा, उसका नाम है आयुर्वेद दीपिका टीका। टीका का एक नाम देते हैं आचार्यगण, कोई सूरभि टीका, अनंत टीका होगा, जैसे एक देखेंगे कई तरह के टीका का नाम अपने हिसाब से लोग देते हैं विशेषता के आधार पे कि अच्छा लगे लोगों को। तो यहाँ पे चक्रपाणी जी ने जो टीका का अपने टीका को उन्होंने जो नाम दिया आयुर्वेद दीपिका टीका, मतलब आयुर्वेद का दीपक, ऐसा मुझे लगता है इसका अर्थ है। तो उसका उस टीका के नाम से उन्होंने दिया है। तो यहाँ पे जो मैंने अभी कहा था, तो यहाँ पे चक्रपाणी जी ने एक ही जैसा लिखा है कि पतंजलि जी और जो चरक जी है दोनों को एक जैसा बता रहे हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है? सब सदगुरुओं की वाणी रूपी अमृत के सार अंश को मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। चक्रपाणी जी बोल रहे हैं, जो आयुर्वेद संबंधी आपकी जिज्ञासा को तुष्ट करने के लिए, मतलब संतुष्ट करने के लिए ठीक उसी प्रकार, मतलब तुष्ट करने के लिए ठीक उसी प्रकार पर्याप्त नहीं है जिस प्रकार वर्षा की बूंदें समुद्र को तृप्त नहीं कर पाती। यदि इसमें आपको व्याख्या का आभास मात्र रस का ज्ञान हो, अर्थात इसके पढ़ने से चरक के सूत्रों की व्याख्या का केवल आभास मात्र हो सके, उस समय उस अंश के कुछ कुछ गुणों को ही अपने कानों में धारण करें, अर्थात जो विषय उपयोगी प्रतीत हो उसे आप धारण करें। चक्रपाणी जी कहने का यह अर्थ हुआ, चक्रपाणी जी कह रहे हैं कि मैंने जो लिखा है, मैंने जो टीका किया है, आपको जो सही लगे, आपको जो उचित लगे, जो आपको लगे धारण करने योग्य है, उसको आप धारण करें। आपको लगता है कि मुझे धारण करने योग्य नहीं है, मतलब लगता है कि कोई विद्वान है, हो सकता है वो कह रहे हैं कि हम ही सब कुछ नहीं है, हमने जो लिख दिया वही सब कुछ नहीं हो सकता है, हमने जो लिखा इससे भी ज्यादा कुछ हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि हम ही जो लिखे हैं बस इतना ही विद्या संपन्न है, ऐसा नहीं है। ये चक्रपाणी जी कह रहे हैं, बड़े विद्वानों की एक विशेषता होती है, अपने आप को बड़ा नहीं कहते, लेकिन वो कहते हैं कि मैं जो दिया हूं ठीक है, इससे आगे भी हो सकता है, इस पे आने वाले लोग उस पर और शोध कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। फिर लिखते हैं यहाँ धर्म अर्थ काम वो मोक्ष, अभी जो मैंने पहले बता रहे थे वही लिखा है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के अवरोध रूप रोगों, जो रोग होता है वो अवरोध कर देता है किसका? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। आपको जो चार चीजें प्राप्त करने के लिए ना, अगर शरीर में रोग हो गया तो चारों में से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जीवन नरक के समान हो जाता है। तो वही कह रहे हैं, अवरोध स्वरूप रोगों को जो है कि क्या करते हैं, उपशमनार्थ ब्रह्मा आदि द्वारा प्रणीत आयुर्वेद तंत्र अति विस्तृत होने से अल्प आयु एवं मेधा वाले पुरुषों के लिए विषय का सम्यक अधिगमन संभव नहीं है। मतलब कहते हैं कि अगर आयुर्वेद को बहुत बड़ा बना देता, ग्रंथ बहुत बड़ा बड़ा रच देता, तो जिसकी आयु कम हो जाएगी, जैसे अभी कलयुग में आयु कम है, तो वो लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाते, ठीक है ना। तो उसके लिए इन्होंने सार रूप में शास्त्र को लिखा गया है। उसके अभाव में उसमें निहित विषयों का अनुष्ठान ना होने पर अज्ञान की यथा स्थिति बनी रहती है। मतलब ऐसा लगता है कि अज्ञान सा रह गया अगर सही से वर्णन ना किया जाए शास्त्रों में, ऐसा आचार्य जी बता रहे हैं। ऐसा स्वीकार करते हुए परम दयालु भगवान अग्निवेश जी के बारे में बता रहे हैं, जो चरक जी के गुरु हैं। अग्निवेश अल्प आयु एवं मेधा युक्त पुरुषों के लिए ही सुखपूर्वक ज्ञान की प्राप्ति हेतु काय चिकित्सा प्रधान चरक संहिता आयुर्वेद शास्त्र, जिसमें विषय ना तो अति संक्षिप्त है ना तो विस्तृत है। मतलब जो यहाँ पे कह रहे हैं चक्रपाणी जी बता रहे हैं कि जो भगवान अग्निवेश थे, जो अल्प आयु वाले मनुष्य हैं, जिनकी बुद्धि अच्छी है, पढ़ने की बुद्धि है, जिसको सीखने की बुद्धि है, भगवान ने जिनको सीखने की चेष्टा दिया है, ठीक है, जिसकी मेधा अच्छी है, स्मरण शक्ति अच्छी है, मेधा युक्त पुरुषों के लिए ही, जिसका आयु भी कम हो लेकिन बुद्धि अच्छी हो, तो उनके लिए सुखपूर्वक वो सारा ज्ञान आयुर्वेद का प्राप्त कर ले, उनके लिए, ठीक है, काय चिकित्सा प्रधान, जो चरक संहिता ग्रंथ है इसको काय चिकित्सा प्रधान बोला जाता है। अगर दी काय चिका मतलब, काय मतलब हमारे काया, हमारी शरीर, इस शरीर को अच्छे से जानना हो, शरीर को समझना हो, उसके लिए चरक संहिता काय चिकित्सा,
जिसको चरक संहिता को काय चिकित्सा विशेषता के नाम से जाना जाता है, कि काय चिकित्सा नामक ग्रंथ है ये चरक संहिता, याद रखिएगा। ठीक है जी। तो इसका ये आयुर्वेद शास्त्र की रचना भगवान अग्निवेश जी ने सबको बताया। ठीक है, जो ना तो ज्यादा विस्तार किया गया ना ज्यादा कम किया गया, मीडियम में, ऐसा कह सकते हैं कि सब चीज तालमेल में अच्छे से ग्रंथ की रचना की गई है। ठीक है जी। फिर आगे कहा जाता है, इस संहिता में जो है सूत्र क्या क्या बताया गया, देखिएगा पूरी बात बता रहा हूं, जब भी मैं स्थान बता रहा था। इस जो संहिता है चरक संहिता, इसमें क्या क्या है, सूत्र है मतलब सूत्र स्थान, निदान है मतलब निदान स्थान, विमान है विमान स्थान, शारीर है शरीर स्थान, इंद्रिय है इंद्रिय स्थान, चिकित्सा है मतलब चिकित्सा स्थान, कल्प है मतलब कल्प स्थान। कल्प मतलब होता है कि बहुत सारी कल्पनाएं किया जाएगा कि किस रोग में क्या चीज बनाया जाए, किस रोग में कैसे चिकित्सा किया जाए, कल्प कहते हैं उसको, इसको कल्प कल्प बोला जाता है। कल्प एवं सिद्धि, सिद्धि के बारे में भी बताया जाएगा, सिद्धि स्थान बोलते हैं उसे। तो ये इतने स्थान है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्थान है कुल। ठीक है, याद रखिएगा चरित्रता में टोटल 8 स्थान है, जिसका क्या क्या नाम है फिर से दोहराते हैं, सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प एवं सिद्धि स्थान। ठीक है, लेकर 8 स्थान है, जिसमें संपूर्ण तंत्र के प्रधान विषयों का के बारे में बता दिया गया है, जिसमें सूत्र स्थान को सर्वप्रथम कहा गया है। मतलब ये जो 8 स्थान है, इसमें जितने भी बातें हो सकता है तंत्र के लिए, मतलब ये आयुर्वेद के लिए जितनी भी बातें हो सकता है, सभी बातों को समाहित क्या कर दिया गया है। मतलब आपके इस पिंड के बारे में, इस पिंड के जो बाहर जो पिंड है उसके बारे में भी सब कुछ इस चरक संहिता में कह दिया गया है। अगर जो पढ़ने वाला बुद्धिमान होगा चरक संहिता से सब कुछ जान सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए आगे लिखा है, संस्कृत में थोड़ा लिखा है, कोशिश करते हैं पढ़ने का। लिखता है, श्लोकस स्थानम समुद्दिष्टम तंत्रस्यास्य शिरः शुभम चतुष्काणम महार्थानम स्थाने अस्मिन् संग्रह कृता। मतलब कहते हैं कि जो सूत्र स्थान है इस तंत्र का सिर है, मतलब सिर होने के कारण प्रथम कहा गया है। सूत्र स्थान भी जो पहले बता रहा था, मतलब उसको सिर कहा गया है। इस स्थान में संपूर्ण संहिता के प्रधान विषयों को संग्रह करके अच्छे से बता दिया गया है। इस स्थान की विषय वस्तु को अच्छे से समझने के लिए आगे हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा और है, मैं पढ़ देता हूँ, सूत्र मैं रीडिंग कर देता हूँ। सूत्र स्थान में भी रोगों के जो सूत्र स्थान है, सूत्र स्थान में भी रोगों के उत्पन्न होने पर चिकित्सा में जल्दी से मतलब तुरंत रोगोपघातक भेषज चतुष्क का अभिधान सर्वप्रथम हुआ है। उसमें भी संपूर्ण तंत्र के बीजभूत हेतु, लिंग एवं औषध के विषय, तंत्र एवं प्रवृत्ति, प्रयोजन तथा आयुर्वेद अवतरण आदि को बताने वाला दीर्घ जीवित्य नामक अध्याय का अभिधान सर्वप्रथम किया गया है। मतलब क्या कह रहे हैं, जो ये दीर्घ जीवित अध्याय है इसको सबसे पहले बताया गया है। इसको क्यों बताया गया है कि इसमें जो है चिकित्सा करने के बारे में भी सही से बात को पकड़ सके कि चिकित्सा कैसे किया जाए, इसका जो है ना झलक इस दीर्घ जीवित अध्याय में मिलेगा। फिर कहते औषधि भी के बारे में भी, जल्दी कैसे औषधि को पकड़े कि कौन सी किसके लिए क्या औषधि हो सकता है वैसा, और एवं संपूर्ण तंत्र के जो बीजभूत हेतु है, जो पूरा जो ग्रंथ होगा उसमें क्या हो सकता है, कारण क्या है किसी भी रोग का, वो चीज के बारे में, कि लक्षण क्या होता है उसके बारे में, और औषधि क्या हो सकता है, इन सब विषयों के बारे में, और जो हो सकता है प्रयोजन क्या सिद्ध हो सकता है, उन सब के बारे में दीर्घ जीवित अध्याय के बारे में सार रूप में आपको देखने को मिलेगा। ये चीज कहा गया है। फिर लिखता है, श्रोता जन की प्रवृत्ति में हेतु, अभिधेय, प्रयोजन एवं संबंध का उपदर्शक श्रोत्र बुद्धि के समाधान के लिए व्याख्यान की प्रतिज्ञा मंगलार्थक होने के कारण में ही सूत्र के रूप में निवेशित किया गया है। मतलब मंगलाचरण जो भी बोल रहे थे, जो ग्रंथ का आरंभ करते हैं तो सूत्र स्थान का आरंभ किया गया, ऐसा है। फिर बोलते हैं, अभिधेय रहित विषयों में व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं होती, अथवा प्रयोजन रहित विषयों में पुरुष प्रवृत्ति नहीं होता, इसलिए सर्वप्रथम अभिधेय के प्रयोजन का अभिधान होना चाहिए। कहा गया भी है, मतलब संस्कृत लिखा है उसका अर्थ बोलते हैं,
अभिधेय की तरह वह प्रयोजन की भांति निर्वाह करने के लिए अभिधेय वो शास्त्र का अभिधान अभिधेय लक्षण संबंध है। ठीक है। कोई ज्यादा कुछ विशेष नहीं, ये जो भाष्यकार है वो अपने हिसाब से थोड़ा कुछ समझाने का प्रयास किया है। अभी मैंने हिताहितम सुखद दुख में बता दिया। सूत्र का संपन्न हो रहा है, समापन हो रहा है, विवेचन किया गया है। हाँ, थोड़ा सा इसमें लिखा है, एक सुश्रुत संहिता का एक बात लिखा गया है। सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 30 में के बारे में जो लिखा गया यहाँ लिखता है, उसका क्या मतलब लिखा है कि जिसका विवेचन यथावत किया जाएगा। लिखता है कि प्रयोजन क्या होता है, प्रयोजन करने का जो आयुर्वेद शास्त्र में प्रयोजन क्या होता है, धातु साम को कहा गया है। मतलब कि जो धातु है, जो जैसे वात पित्त कफ है, जो आयुर्वेद पढ़ेंगे, इसको साम्य अवस्था में रखना, सभी साम रख सके। जो आपके सातों धातु हैं उसको साम्य अवस्था में रखे, ना कम हो ना ज्यादा हो, सब समन्वय रूप से काम करे, उसके लिए कहते हैं धातु धातु साम्य। ठीक है। ठीक है। हाँ, देखिए जो पहला श्लोक था पुत्र स्थान का दीर्घ जीवित्य अध्याय में, अथातो दीर्घ जीवित्यम अध्यायम व्याख्यास्याम, जिसमें चक्रपाणी जी ने जो इसके बारे में बताया गया था, वो मैंने अपनी बुद्धि से अपनी समझ से आपको बताने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि जो चरक संहिता का जो पहला श्लोक है ये आप सब समझे होंगे, और जितनी प्रभु ने ईश्वर ने मेरी बुद्धि दी, जितनी मेरी बुद्धि काम की, उसको मैंने समझाने का प्रयास किया। लेकिन जो पहला श्लोक है इसकी समझने का केवल जो मैंने बताया यही तरीका हो सकता है, ऐसा नहीं है। आप ग्रंथों को पढ़िएगा, चरक संहिता खरीद के रखिए और उसको पढ़िएगा, आप और भी अच्छे से इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सबको चरक संहिता का जो पहला श्लोक का जो पाठ है अच्छा लगा होगा, कुछ ज्ञान में वृद्धि होगी। तो मैं अपने आज की कक्षा को हम समझेंगे कि सफल रहा। तो बहुत ज्यादा समय भी लगा है लगता है मुझे, तो बस इतना ही कहेंगे और सत्र का संपन्न करेंगे। सभी श्रोतागण को, सभी मित्र बंधुगण को, जितने भी भाई बंधु, सभी वैद्यगण, सभी आचार्यगण, जितने भी सबका आशीर्वाद है, सभी भाइयों का भी आशीर्वाद है, गोविंद भाई के मार्गदर्शन से और उसके आशीर्वाद से हमने एक छोटी सी बात कहने का प्रयास किया। तो सभी को नमस्ते, राम राम, धन्यवाद सबको। गोविंद भैया जी, वंदे मातरम। मैं सबसे पहले तो हैंड रेस है सुशील भाई का, तो मैं उनसे ही उनके विचार जानना चाहूंगा। वंदे मातरम भैया। जी भैया, राम राम, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम भैया बहुत आज तो दिल खुश हो गया, और मैं आपको बताऊं कि भैया को कोई परिचय के मोहताज नहीं है। और जो मैं प्रारंभ में जुड़ा था ना, थोड़ा सा बताना चाहूंगा। तो भाई दीपक आर्य जी के ग्रुप में ही जुड़ा था, मैं गोविंद भाई को नहीं जानता था। और दीपक आर्य जी हमारे अब तो वैद्य है, बहुत अच्छे अरे भैया ज्ञान कुछ नहीं, अर्जित कर लिया है। बस पढ़ रहे हैं, तो सीख रहे हैं, कुछ नहीं हुई। तो धन्यवाद आपका। भैया ने मेरे को जो उपचार दिया था बुखार के लिए, तो उससे ही प्रारंभ हुआ था। और ये मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रेमजीत आचार्य जी ने ही मेरे को दीपक आर्य जी के ग्रुप में जोड़ा था, और उसके बाद धीरे 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 जुड़ते जुड़ते हम यहाँ तक पहुंच गए। तो आज जो आयुर्वेद से निकला घरेलू चिकित्सा, जिसको हम भैया बोलते हैं ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय रसोई घर, ये सब आयुर्वेद से ही निकला हुआ है। तो आयुर्वेद को ही आगे बढ़ा रहे हैं। और भाई राजीव दीक्षित जी भी आयुर्वेद के ही ग्रंथ को अध्ययन करके आगे हमें ज्ञानित किया था। और उसी से ही हमें जो भाई हमारे गोविंद जी है, वो भी भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यान सुनने के बाद में हमें जो सिखाने का प्रयास कर रहे हैं वो आगे कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ दीपक भाई को कि आपने इतना अपना कीमती समय निकाल कर
हमारे को ज्ञानित किया। और बहुत अच्छी व्याख्या, पहला श्लोक चरक संहिता का जो आपने अपने अम, बुद्धि से, त्रिबुद्धि से जो आपने वो किया, बहुत अच्छा लगा, आनंद आ गया। जी भैया। जी। भाई अरुण आर्य जी। जी, सभी को सादर नमस्ते, वंदे मातरम। और भैया को कोटि कोटि साधुवाद कि हमारे आदरणीय परम मित्र दीपक आर्य जी को इस मंच पे पुनः से आगमन हुआ, इसके लिए बहुत खुशी की बात है आज। बहुत लंबे समय के पश्चात आज मीटिंग में मिलना हुआ। हालांकि सत्र तो आयुर्वेद की चलती ही रहती थी हम लोगों को, और बाकी हमारे गुरुदेव श्री सत्यवान नायक जी लेते थे कक्षाएं, तो हम लोग सभी जितने स्वसमित परिवार के कर्णधार हैं वहां भी जुड़ते थे और वहां पे पठन पाठन करते थे, स्वाध्याय करते थे आयुर्वेद को लेकर के। तो बहुत ही हर्ष और उल्लास की आज बात है कि हमारे परम मित्र दीपक आर्य जी हमारे बीच आए और अपना जो भी उन्होंने स्वाध्याय कर रहे हैं आयुर्वेद में। आवाज जा रही है भैया? जी जी। हाँ हाँ। तो बहुत ही निश्चल और निस्वार्थ भाव से उन्होंने सेवा भी कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। और आज यदि मैंने चिकित्सा क्षेत्र में, यदि हम आने वाले दिनों में यदि चिकित्सा क्षेत्र में कुछ क्रांति करेंगे तो अभी भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने के पश्चात अभी दिशा निर्देश देने वाले अगर कोई व्यक्ति मेरे प्रथम खड़ा हुआ था तो हमारे परम मित्र दीपक आर्य जी थे, जो समय समय पे इनका मार्गदर्शन भी मिला। और इनके ही माध्यम से हमारे अनमोल रतन भाई गोविंद शरण जी भी मिले, हमारे अग्रज तुल्य पिता समान भी हैं। और इन्हीं के माध्यम से हमारे गुरु सत्यवान नायक जी भी मिले, जो आयुर्वेद के शिरोमणि हैं, बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। तो उनका भी समय समय पे मार्गदर्शन मिला। और आप लोग भी आज गोविंद भैया नहीं होते तो शायद दीपक आर्य, अरुण आर्य आपके बीच नहीं होता, और इस तरह से आप लोगों को बीच में आयुर्वेद का अनुसरण नहीं करते रहते। तो सब श्रेय जाता है हमारे अग्रज तुल्य बड़े भ्राता गोविंद भैया जी को, कि आज इनके ही मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ भी रहे हैं और इनकी ही दिशा निर्देश से हम आगे कार्य कर रहे हैं। तो इनका भैया का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है हमारे दीपक जी के और आ, हम सबके। तो बहुत अच्छा लगा आज का स्वाध्याय सुनकर। हालांकि जितने भी व्यक्ति जुड़े हैं, सर्वप्रथम चरक संहिता का ही स्वाध्याय करना चाहिए। इसके पश्चात सुश्रुत संहिता है, माधव निदान है, भावप्रकाश निघंटु है और अष्टांग हृदयम है। तो इस प्रकार से स्वाध्याय करना चाहिए, जिस तरह से श्रृंखला व श्रृंखला उनकी आयुर्वेद की ज्ञान में वृद्धि होती चली जाएगी और एक बहुत ही अच्छा वैद्य बन सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम अध्ययन करेंगे तो उसमें शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी सब कुछ है, वो आपको आयुर्वेद के माध्यम से आपको ज्ञान मिलता रहेगा। तो बस हम लोग तो छोटा सा प्राणी है, एक तुच्छ प्राणी है, बस स्वाध्याय करते हैं और जो भी कुछ मिलता है आप सबके समक्ष रखने का हम प्रयत्न करेंगे। और हमारे परम आदरणीय दीपक आर्य जी को बहुत बहुत साधुवाद, कोटि कोटि नमन वंदन है इनको कि आज हमारे बीच आए और अपना ज्ञान से ज्ञानित किए हम लोगों को और स्वाध्याय किए। जी हाँ, सभी को सादर नमस्ते, वंदे मातरम। धन्यवाद। योगाचार्य भाई सूर्यकांत जी। नमस्ते, वंदे मातरम, सभी को प्रणाम। आज हमारे बीच हमारे अजीज मित्र और गार्जियन बड़े भाई भी दीपक भाई आया है। बहुत ही मतलब जो हम लोग का इच्छा था कि मतलब जो स्वाध्याय होना चाहिए और आयुर्वेद की बात होना चाहिए, वो सचमुच आज मतलब पूर्ण हुआ है। और इस कड़ी को आगे बढ़ाने वाले हमारे गार्जियन स्वरूप बड़े भाई पिता स्वरूप गोविंद शरण प्रसाद जी का जो सपनों का साकार है करने, उनका जो सपना है
उन्हें पूरा करने के लिए हम लोग पूरी कसर और कमर कस लिए हैं और पगड़ी भी बांध चुके हैं। और तो मेन है कि युवाओं को मंच पे आना जरूरी है। बहुत सारे युवा है बहुत पीछे हो जाते हैं, मंच पे आते नहीं आए हम। और बस ब्यूटी क्रीम बता दो भैया, शैम्पू बनाना बना दो भैया, बस इसी में हम लोग उलझे रह जाते हैं। हम लोग का जो उद्देश्य, मेन उद्देश्य है भाई राजीव दीक्षित को सपनों को साकार करना और आयुर्वेद को इस प्रकार से उजागर करना कि आयुर्वेद में लोग विश्वास करें कि और पूर्ण रूप से इसमें बीमारियां ठीक होती है। योग के माध्यम से पूर्ण प्रकार की बीमारियां ठीक होती है। ऐसी हम सबका उद्देश्य है। भाई राजीव दीक्षित का ही उद्देश्य था कि घर घर जो है स्वदेशी उत्पादन हो। तो उस कड़ी को तो आप लोग बहन लोग कर ही रहे, बेखूबी से निभा रहा है, बहन लोग निभा रही है। मगर जो कुछ मतलब छूट रहा था वो आज पूर्ण हुआ। बहुत बहुत प्रणाम दीपक भैया को, जो उन्होंने पूरी कम शब्दों में अच्छी तरह से अपने बातों को, आयुर्वेद की बातों को पूर्ण तरह से रखा है। उनका एक बार आप सभी जितनी भी श्रोतागण हैं सुन रहे हैं और अध्ययन किए हैं, आप सभी की ओर से दीपक भैया को कोटि कोटि प्रणाम। नमस्ते, वंदे मातरम। योगाचार्य सूर्यकांतार्य, संत रविदास आयुर्वेद कॉलेज होशियारपुर पंजाब। भाई हेमंत किशोर जी, मंटू भाई बिहार। वंदे मातरम सभी को। मैं हेमंत किशोर मंटू, बिहार की राजधानी पटना से। दीपक भाई का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने आज हम लोग के बीच इतना सुंदर तरीके से उसके श्लोक और उसका वर्णन किए। आज पहला दिन था इसलिए थोड़ा समय ज्यादा लगा। इस चीजों को ध्यान में रखेंगे। बहुत सारे लोग आलस में आ गए होंगे कि ये इतना लंबा क्या जा रहा था, क्योंकि जो लोग नहीं जानते, जैसे हमारे ऐसे लोग आयुर्वेद को सिर्फ सुने थे कि अच्छा आयुर्वेद यानी जैसे रसोई चिकित्सा भी होता है तो लगता अच्छा ये तो आयुर्वेदिक चीजें था, ये आयुर्वेद है। तो उन चीजों को जानने के लिए, क्योंकि हमारे ऐसे लोगों को आयुर्वेद का अ नहीं पता था, रसोई का र नहीं पता था, बस ये पता था कि कुछ मसाले हैं, कुछ औषधियां हैं, कुछ होता है। क्या होता है ये नहीं पता था। घर की महिलाएं बनाती थी, खा लेते थे, लेकिन वो सिर्फ समझते थे कि मसाला है। लेकिन आज जैसा कि आज 7 जनवरी 2026 बहुत सही में एक इतिहास के पन्नों में ये दिन दर्ज होगा, क्योंकि आज ही के दिन 11 बजे से भी शुरुआत हुआ था अरुण भाई के साथ। और अभी दूसरे जो कहते ना कि समंदर की मोती से नीचे से निकाल करके गोविंद भैया ने एक और मोती को हम लोग के बीच लाया। हालांकि मैं तो आज पहली बार दीपक भाई से रूबरू हो रहा हूँ। नाम तो बहुत पहले से सुन रखा था, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि 8 दिन के अंदर ही ऐसा, हर 8 दिन तो नहीं जाता होगा, 2 4 5 दिन के अंदर जरूर अरुण भाई दीपक भाई का नाम गोविंद भैया के मुंह से सुना नहीं। तो हमेशा ही आप दोनों का नाम गोविंद भैया के मुख से सुना था, लेकिन रूबरू आज होने का मौका मिला। तो बस ऊपर वाले से यही रहेगा कि हम लोग की भी शुद्ध बुद्धि बनी रहे, शुद्ध बुद्धि बनी रहे कि चौपाल पे आते रहे और आपका सुनते रहे। और ऊपर वाले से यही कामना करेंगे कि आपकी भी शुद्ध बुद्धि बने रहे कि हम लोग को सुनाते रहे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वंदे मातरम। हम सभी के पर्दे के पीछे के भाई हरजिंदर भाई, आप अपने माइक को अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें। हरजिंदर भाई, हरजिंदर भाई माइक अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें। हरजिंदर भैया शायद वो अभी अपने ऑफिस में, क्योंकि वो बाहर की कंपनी के लिए काम करते हैं, तो अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। और अब चलते हैं मीरा मित्तल दीदी के पास, जिन्होंने अभी चैट बॉक्स में बहुत सारी संदेश, अपने आशीर्वाद, अपने विचार डालते जा रही थी। तो उन्हें जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। भैया इस चौपाल की तो अब कोई मिसाल ही नहीं है। और जब आपने सुबह बताया कि अरुण आर्य भाई पढ़ना शुरू करेंगे, मैं तो बिल्कुल तृप्त हो गई। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी तरह हर भाई बहन इस चीज को चाहते हैं कि आयुर्वेद पढ़ें। जब से भाई राजीव दीक्षित के मुंह से सुने अष्टांग हृदय और चरक संहिता, सबकी इच्छा हुई है ये कि पढ़ें। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है सबके लिए, क्योंकि संस्कृत का अध्ययन बहुत कम लोगों ने किया है। तो मैंने बीच में संस्कृत पढ़ना भी शुरू किया इसीलिए कि ताकि मैं ये पढ़ सकूं।
लेकिन फिर लगा कि कब तो हम संस्कृत पढ़ेंगे और कब फिर हम चरक संहिता पढ़ेंगे और कब फिर उससे लोगों को फायदा दे पाएंगे। तो ये बहुत लंबा वो हो गया। तो आज जो आपने शुरू किया भैया, सही में हम मन से तृप्त हो गए। मतलब घर बैठे मैं जो बताती हूँ आपको कि सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, आज इसमें शैक्षणिक भी जुड़ गया भैया। अब मेरे को ये लंबी लिस्ट बनानी पड़ेगी कि क्या क्या विकास हो रहा है। तो शिक्षा, आपको मालूम होगा, जैसे सरस्वती वंदना मैं करना चाहती हूँ, सुबह करती हूँ जब भी मुझे लगता है। तो सही में हम एक विद्यार्थी बन गए भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब हम मन से ऋणी हो गए आपके। जी भैया, धन्यवाद। सभी के भाई, जहाँ कम वहाँ हम। आनंद भैया। जी भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। जी भैया। आज क्या कहोगे? भैया कहने को तो शब्द है नहीं, चूंकि इतना ज्ञान तो है नहीं अपने पास। बस यही कहूंगा कि जो भी है बहुत अच्छा है। राम रच और राम एक एक, रच हाँ, और एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहा है इसकी, जो बहुत ही जरूरत है अपने को। और सबका श्रेय सिर्फ और सिर्फ आपका है, जो सबको एक सूत्रधार में बांधे जा रहे हैं। वो एक गाना याद आ जाता है इसी पे हमको, जो पहले प्रार्थना होता था ना, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली सभी फूल एक माला में सभी एक हैं। वही इस ग्रुप का, चौपाल का सब महत्व दिख रहा है। थोड़ा लेट से सुने थे भैया, लेकिन मैं सुबह भी कहने वाला था ना, ये दोनों एक सत्र में ही चले तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे मान लीजिए सुबह जैसे नहीं जुड़ पा रहा है जो, तो उसका फिर शाम को पकड़ लेता है, या जैसे भी समझ में आए। वो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं तो हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे जी, ठीक हमें बात है। चौपाल की मस्ती भी तो करनी है। जी 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 जी। जी तो आज अभी तो दीपक भैया बता रहे थे भैया। जी। दीपक भाई। जी, दीपक भाई जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है उनका। जी भैया। जी भैया। रेखा कुमारी दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। बहुत 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 धन्यवाद भैया। ये सपना था एक, जब हम इक्को प्रेशर सीखने जाते थे तो एक राजगीर से भैया आते थे, वो भी इक्को प्रेशर बहुत अच्छा करते थे। वो उनसे कुछ आयुर्वेद के बारे में वो बहुत बताते थे। तब उनसे पूछते थे तो कहते थे चरक संहिता पढ़िए, ये पढ़िए, वो पढ़िए। लाएं कहाँ से, खरीदे कहाँ से? तो बुक से ये मोबाइल से निकाल निकाल कर पढ़ने की कोशिश करते थे भैया। आज दीपक भैया के द्वारा साक्षात सामने सुनने को और सीखने को मिला। बहुत एकदम उस दिन का सपना आज पूरा हुआ भैया। धन्यवाद भैया। धन्यवाद दीपक भैया को भी कि इतना अच्छा तरीके से और इतने सरल भाषाओं से जिस तरीके से कि हम लोग समझ सके, उस तरीके से उन्होंने समझाने का कोशिश किया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भैया आपको। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का, अगर आज की चौपाल के हुए नए आयाम की ओर आप सभी को, किसी को कोई दो शब्द रखने हो तो आप रखें, नहीं तो फिर चौपाल को शुरू करते हैं। किसी को कुछ कहना हो? चलिए चलिए फिर अब मैं ही दो शब्द रख देता हूं। भाई अरुण आर्य और दीपक आर्य जी के चौपाल में आगमन से आप समझिए कि दायां और बायां दोनों हाथ कंधे मजबूत। और एक नारा है, स्वस्थ रहना है, समृद्ध रहना है तो आयुर्वेद पढ़ना ही होगा, समझना ही होगा। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए और साथ ही साथ मेरी परम इच्छा थी कि जिस प्रकार बच्चों का एडमिशन पहली क्लास में हो जाता है, तो उसके बाद पहली क्लास के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। तो हम सभी रसोई घर से जागरूक हुए, राजीव भाई के व्याख्यानों से जागरूक हुए, रसोई घर को समझे, रसोई घर को समझने के बाद आयुर्वेद की तरफ इच्छा पड़ी। तो उस आयुर्वेद के ज्ञान को भी ग्रहण करना है। सिर्फ स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से
दो आयुर्वेद के जो धुरंधर आगे चल के होने वाले हैं, भाई अरुण आर्या और दीपक आर्या, ये दो नहीं, न जाने कितने अनेक। तो इस प्रयास से जाने अनजाने कितने परिवारों में, कितने भाई बहनों में एक अलग सी अलग जगेगी आयुर्वेद को पूर्णतः समझने की। पिछले 9 सालों में हजारों भाई बहनों से बात करते हुए, स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य करते हुए, न जाने कितने परिवारों को, कितने भाई बहनों को प्रयासरत रहा कि वो आयुर्वेद को समझने का प्रयास करें। कुछ, लेकिन उनमें से 2 मोती स्वस्थ समृद्ध परिवार के हाथ लगे। तो ये सब राजीव भाई की असीम कृपा है, आप सभी का आशीर्वाद है, और हम सभी अनमोल हैं। ऐसा नहीं है कि दीपक भाई और अरुण भाई, हम सभी अनमोल हैं। बस ये कि हम सभी एक दूसरे को मिलजुल के तराशने का काम करेंगे। स्वस्थ समृद्ध परिवार ट्रस्ट के द्वारा अभी जो आप सोशल मीडिया के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आयुर्वेद के ऊपर व्याख्या सुन रहे हैं, मेरा खुली आंखों का सपना है कि ये दोनों भाई पूरे भारत ही नहीं, विश्व में आयुर्वेद के ऊपर चर्चा करें। इनके वक्तव्य को सुनने वालों की अथाह भीड़ पैदा हो जाए। अनगिनत स्वस्थ समृद्ध परिवार के ट्रस्ट का एक सपना इस भाई अरुण आर्या, भाई दीपक आर्या, इन दोनों को आयुर्वेद के सुनने के लिए श्रोताओं की अपार भीड़ उमड़ पड़े जमीनी स्तर पर। तो निखारने के लिए अब पर्दे के पीछे की बात बताता हूं, क्योंकि ये चौपाल है। मेरे दिल से इच्छा थी, मैंने सुबह ही दीपक भाई को फोन किया, अरुण भाई को फोन किया कि आप दोनों को आयुर्वेद के ऊपर स्वाध्याय करना है। हम सभी के बीच में आके अपनी 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 भाषाओं से, अपनी बातों से, जिससे कि भविष्य में आप जमीनी स्तर पर इस कार्य को उत्तम तरीके से कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति और साथ ही साथ हम सभी की उद्देश्य की पूर्ति, नीतू महेश्वरी दीदी ने बड़े सरल शब्दों में कहा, मेरे किताबों पे धूल जम रही है। तो मैंने देखा यह तो दीदी की किताबों पे धूल जम रही है, मेरी किताबों पे धूल जम रही है। अभी मैं आपको चरक संहिता जब लेकर आया तब एक बार पूरी स्वाध्याय करने के बाद रख दिया। तो आज अभी भी धूल इस पे, देखिए किनारे धूल ही लगी हुई है, मैंने भी साफ नहीं किया, लेकिन आज ये ऊपर से नीचे उतर आया। बेजस से रत्नावली, अष्टांग हृदयम जैसे सभी ग्रंथ जो एक बार पढ़ के रख देने के बाद इसे दोबारा, तो नीतू महेश्वरी दीदी ने तो अपने लिए बोला, लेकिन मुझे अपनी नजर आई, तो मैंने कहा क्यों ना हम जो साधारण तरीके की पुस्तकें जो हैं, साधारण भाषा में लिखी हुई, उसे तो हम सभी पढ़ के समझ सकते हैं कभी भी, लेकिन जो आयुर्वेद की पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, जो संहिता हैं, उन्हें समझने का प्रयास करें। तो इन दोनों, इसके लिए हमारे बीच में जो 2 भाई अरुण और भाई दीपक, इन दोनों का जो सानिध्य हम सभी को मिलने वाला है, मिल रहा है, और मिलना भी था। ऐसा नहीं देर है, अंधेर ठीक है, कुछ समय के लिए व्यस्तता, लेकिन जो समय पे होना होता है। शायद स्वस्थ समृद्ध परिवार ट्रस्ट नहीं बना था, इसलिए यह अभियान शुरू नहीं हुआ था। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार ट्रस्ट की ओर से नया अभियान, नई क्रांति आयुर्वेद के प्रति। तो स्वस्थ रहना है, समृद्ध रहना है, तो आयुर्वेद पढ़ना ही होगा, आयुर्वेद समझना ही होगा, आयुर्वेद को अपनाना ही होगा, आयुर्वेद पर चलना ही होगा। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। जी रमेश चाचा, डोंगरे चाचा कुछ कहना चाह रहे थे सर। जी 1 मिनट अनम्यूट करता हूँ। वो हैंड रेज नहीं कर पाते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में नाम है भैया? मैं कर दे रहा हूँ भैया। जी चाचा जी आज टू अनम्यूट। हाँ जी, हाँ, देखो ये इतना अच्छा यानी प्रस्ताव है और अपना ये कार्य है,
कि मैं इसे आरोग्य भागवत कथा कहूंगा। यानी भागवत कथा से भी महान कार्य की बात है ये। और इसमें गोविंद भैया और दीपक भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही अच्छा उल्लेखनीय कार्य है आरोग्य भागवत कथा ये। जी जी। तो ये आरोग्य भागवत कथा प्रतिदिन हमें सुनने को मिलेगा। सुबह 11 बजे की स्वास्थ्य रक्षक कक्षा कक्षा में भाई अरुण आर्य जी के सानिध्य में अष्टांग हृदयम, और रात्रि चौपाल में भाई दीपक आर्य जी के सानिध्य में चरक संहिता। हम बहुत भाग्यवान हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं दिल से। जी। सत्यवीर भाई। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे तीनों मातरम। भाइयों भैया, तीनों भाइयों को, सूर्यकांत भाई, अरुण भाई और दीपक भाई, तीनों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। और उससे भी ज्यादा धन्यवाद भैया आपको, जो आपने इन आर्यवीरों को इसमें बुलाया, क्योंकि मेरी भी दिली इच्छा यही थी कि इसमें भी मतलब कोई हमारे शास्त्रों का अध्ययन कराने वाला कोई व्यक्ति आए भैया। मेरी ये दिली इच्छा थी मेरी, और वो आज मेरी पूरी हो गई भैया। क्योंकि मैंने आज तक जो सीखा है भैया, वो आर्यों से ही सीखा है। क्योंकि मेरे पास पहले मोबाइल नहीं था, जब मोबाइल आया है भैया तब से मैंने अगर कुछ जानने का प्रयास किया है तो वो आर्यों से ही सीखा है भैया मैंने। क्योंकि मैंने कई राहुल भाई है, ये भाई जानते होंगे, राहुल भाई है और एक अंकुर भाई है, मैंने इनको सुन सुन के ही धर्म के बारे में जानने का प्रयास किया भैया। तो मेरी भी यही दिली इच्छा थी कि इसमें आर्यवीर आए कोई, तभी बात बनेगी। क्योंकि हमारे शास्त्रों को कोई पढ़ाए तब तो बात बनेगी, हम वैसे ही थोड़ी बहुत जानते रहेंगे उससे भी बात नहीं बनने वाली। तो ये भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपके लिए सबसे ज्यादा धन्यवाद भैया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा दीपक भाई, वो अपने क्या नाम है सिरोही में जो क्या नाम है जिनको नाम बोल रहा हूँ, दीपक भाई अनम्यूट करना, जहाँ सिरोही हम लोग गए थे। हाँ जी भैया। आचार्य अग्निव्रत जी। आचार्य अग्निव्रत जी बहुत ही जल्द अपनी चौपाल पे। जी जी। बहुत ही जल्द अपनी चौपाल पे। ठीक है, आप सभी के लिए ये मेरे ख्याल से 6 फरवरी को मैं शुभ विवाह के शुभ अवसर पे स्वदेशी चिकित्सा की क्रांति के लिए शिविर के आयोजन में विनवाल सब परिवार जाऊंगा। वहां पे अग्निवर्त जी से विनती करके चौपाल पे जरूर उन्हें आमंत्रित करूंगा। और मुझे उम्मीद उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि वो इतने नर्म दिल के और हैं कि अपनी ये खुली आंखों का सपना पूरा होने वाला है। जी हेमंत भैया। जी भैया, ये कहना चाहता हूँ, सुबह में हम लोग गीता का भी पाठ करते हैं। मैंने ऐसा हो गया कि अब तीनों में अध्ययन चालू हो गया। यानी कि सुबह में हम लोग गीता करते आ रहे थे, लगभग 2 श्लोक डेली चलता है वहाँ, और 270 श्लोक हम लोग पार कर गए हैं जी पर डे। सुबह में वहाँ गीता का पाठ पहले तो मात्र 1 श्लोक करते थे, लेकिन इधर से 2 श्लोक संस्कृत और हिंदी दोनों का होता है। तो तब अब ये कहना कि 5 सुबह, अगर जिन्हें गीता का श्रवण करना है वह भी इसी बहाने सुबह 5 बजे आ सकते हैं। लगभग 6 के बाद ही गीता का श्लोक होता है। अगर जो सिर्फ श्रवण करने आना है वो 6 बजे आए। अगर योगाभ्यास में साथ रहना है तो 5, 10, 5, 15, क्योंकि ठंड का मौसम है तो 5:30 से रनिंग रहता है, 5:30 से 6:30। योगाभ्यास में उसमें आए। बाकी तीनों, मतलब अब तीनों कक्षा जो है, चौथा तो 4 बजे डिजिटल है, वहां तो हम लोग अपना वो करते हैं। लेकिन ये तीनों में आ गया है अध्ययन का, श्रवण करने का। तो वहां भी है एक, वहां मंजू दीदी से गीता सुनते हैं। वह सुबह गीता पाठ करने के लिए प्रतिदिन हर हाल में स्नान करके वो आते हैं। वो गीता जी का मतलब स्पर्श ही करते हैं स्नान करने के बाद। तो वो 5:30 बजे हम लोग के साथ डेली हर हाल में हर परिस्थिति में वो गीता जी का हम लोग को सुनाने के लिए आती हैं स्नान करके। जी भैया। मंजू दीदी। जी भैया, वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। अभी भैया मैंने सुना। घूंघट भी हटा लिया करो। जी भैया, 2 मिनट।
चलिए। जी भैया, एक सेकंड बस। जी भैया, वंदे मातरम सभी को। धन्यवाद। जी भैया, अभी मैंने सुना दीपक भैया का, और सुबह 11 बजे भी मैं थोड़ी देर के लिए आई थी। अरुण भैया का भी मैंने सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आयुर्वेद के बारे में कोशिश करूंगी, शाम को तो सुनना ही है, और सुबह भी ज्वाइन करने की कोशिश करूंगी भैया। और जहाँ हेमंत भैया गीता जी का बोल रहे हैं, वो मैं गीता जी के 2 श्लोक का पठन करती हूँ भैया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कर रही हूँ मैं दिल की खुशी से, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उसको पढ़ने में। और स्नान करके जैसा बोलते हैं ग्रंथ के बारे में, वैसा पूरा पढ़ने की कोशिश करती हूँ भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी। ओपी ठाकुर भैया। धन्यवाद भैया। धन्यवाद भैया। हाँ जी भैया। दीपक भैया, अरुण भैया, दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दोनों समय के क्लास लेने के लिए। साथ ही भैया, एक समस्या है जो बच्ची को दिखाए थे भैया, वहां से बच्ची अभी सीरियस पोजीशन में भी है। कहाँ से? हम अभी पटना पटना में पहुंचे हुए हैं। और ये इसी उमर रही है भैया, उस सांस न ले रही है ढंग से, पूरा लंबा लंबा सांस खींच रही है 10 दिन। क्या हुआ क्या है? बतावेगी यही उसका मम्मा। एक बोलो मिनट। तो तुम जान रही सब हेलो। एक मिनट दीजिए, होल्ड करना। हरजिंदर भाई, हरजिंदर भैया, हरजिंदर भैया। चलो, क्या सुन नहीं रहा। जी भैया, आप ना मेरे को फोन करिए जरा। चौपाल भैया, आप फोन कीजिए। ओपी भैया, आप फोन कीजिए, आप मेरे को ये भैया। फोन कीजिए। आनंद भैया आप आगे, हेमंत भैया आगे चौपाल को कंटिन्यू कीजिए जरा। मैं ओपी भैया से बात करता हूँ। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। जी भैया। वीडियो कॉल करें भैया। नॉर्मल कॉल कीजिए, वीडियो तो देख लिया भैया, नॉर्मल कॉल कीजिए। तो आगे हम लोग चलते हैं। 5 मिनट 7 मिनट के बाद, हालांकि 9 बज चुका है, 5-7 मिनट के बाद गोविंद भाई फिर से जुड़ जाएंगे। और अंदर भाई जी, आपका माइक अनम्यूट है, चंद शब्द आपका। आवाज उनकी नहीं आ पा रही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में किन्हीं का कुछ और सवाल है, मन में कोई उद्गार है तो उसे लेके ना जाए, क्योंकि रात में नींद में फिर वो उद्गार सामने आएगा सपनों में। हम लोग के बीच उसे शेयर कर दे, है ना, ताकि खाना भी आराम से पचेगा। बात पच जाएगा तो खाना पच जाएगा। बात को उगल दे, खाना पचा ले। लेकिन ही को इन्हीं को कुछ कहना नहीं है, सुनना है। सुनाने के लिए, क्योंकि 9:01 हो चुका है, कहने सुनने के लिए है तो एक बहुत अच्छा सा गीत सूर्यकांत भाई हमेशा कहते हैं कि क्या था, भूल गया मैं। अभी अनम्यूट करता हूँ, लेकिन अच्छा एक मिनट। सबसे पहले हम लोग के बीच प्रमोद भाई जुड़ चुके हैं। और जी, अपने माइक को अनम्यूट करें प्रमोद दास भाई। राधे राधे भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया, एक सवाल था मेरा। जी। मेरा पिताजी 65 साल का है, उनको कल हार्ट अटैक आ गया। मैं इसको दालचीनी और अर्जुन साल का काढ़ा बताया हूँ, लेकिन अर्जुन साल तो मिला नहीं उनको, दालचीनी का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको और कुछ बताएं। मतलब आया तो इसके बाद अभी वो है कहाँ, घर पे, हॉस्पिटल में? वो हॉस्पिटल में गया था, वो थोड़ा इंजेक्शन वगैरह दिया, अभी नॉर्मल है। अच्छा, अभी नॉर्मल है।
हाँ तो अभी घर पे नॉर्मल अभी। दो चीज कंटिन्यू रखें, है ना। बाकी विशेष प्रिकॉशन के लिए गोविंद भैया बता देंगे। हालांकि दालचीनी और अर्जुन का छाल तो ये पूरा फरवरी तक कंटिन्यू रखें इसे, हर हाल में। हाँ हाँ भैया। जी। वो हनुमान जी का भक्त है, बाबा है वो मंदिर में रहता है, फिर बाद में शाम को घर पे आता है। अच्छा अच्छा तो उसको सुबह उठ के जाना पड़ता है अच्छा 4-5 बजे। जी। ये मतलब रूटीन। रूटीन में है ना। और ठंड का मौसम है, थोड़ा सा हुआ होगा और उम्र के हिसाब से। और लेकिन चलिए, जिनके साथ हनुमान जी है उनको कुछ नहीं होगा, बाकी तो करते रहेंगे। और वो जवानी में पहले पंजाब रहता था, तो उसको पैर कट गया था एक बार, तो सर्जरी उसका हुआ था। तो उसके कारण से नस खुल गया था, तो वो अपना तेल बताया था मैं, उसमें अमृत धारा मिला के लगा रहा था, तो उसको आराम है। लेकिन पता नहीं कैसे हार्ट अटैक आ गया। जिस तरह से लहसुन प्याज भी नहीं इस्तेमाल कर रहा है, लहसुन वाला चीज भी नहीं वो मतलब खा रहा है, बाकी चीज तो इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा। बाबा है ना। हम्म। जी ये वंदे मातरम। जी दीदी, वंदे ये मातरम। जिनको हार्ट अटैक आया उनको सांस लेने में दिक्कत हुई थी थोड़ी देर पहले। हाँ हाँ हाँ, सांस लेने में मगर एक बहुत दिक्कत हुआ। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा मतलब हुआ वो आएगा ना। हनुमान जी का पूजा पूजा, हाँ पूजा करके, और जैसे मतलब आरती दिखाने जा रहा था दुकान में, तो हम्म डॉक्टर जहाँ पे हॉस्पिटल एक छोटा सा क्लिनिक है, गांव का ही डॉक्टर हम्म है, उसका पास हम्म। जाते हैं मतलब उसको हार्ट अटैक आया। तो वो आ गया कि भाई क्या हुआ उनको, वो फटाफट अपना क्लिनिक में लेके उनको इंजेक्शन वगैरह दिया। अभी ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन घबरा रहा है वो। तो तो मैं सुना उनको था अपना बोलिए चौपाल। कि एप्पल साइडर विनेगर अच्छी कंपनी का ले लें, एप्पल साइडर विनेगर। चाट में डाल दीजिए दीदी, नहीं, अच्छा मैं तो चैट में भूल डाल जाऊँ। दूं। हाँ मैं स्क्रीन शॉट ले लेता और एक जो पेठा होता है, बड़ा पेठा होता है जो कद्दू जिसको बोलते हैं, हूँ। हाँ दीदी। हाँ जी। तो उसको सुबह में मतलब खाली पेट और खांड लगा करके खाएंगे, मेथी खांड, ताकि वो ठंडा नहीं करे। और वैद्य ठीक श्री है दीदी। राजेश कपूर जी का वीडियो वो देखिएगा, वैद्य श्री राजेश कपूर जी ऑन हम्म। हृदय रोग, हार्ट अटैक के ऊपर। यूट्यूब पे आप टाइप करेंगे ना हार्ट अटैक। हाँ वो मैं देखता रहता हूँ उनका वीडियो, तो मैं आज मैं चेक हाँ करूंगा उनका। और जी, उनका आप देखिए, देखने के बाद उनसे आप सलाह लीजिएगा व्हाट्सअप करके। ठीक है, हाँ, नंबर खाली में सेव वीडियो देख, करके रखता हूँ, मैं सलाह लूँ। और खाली वीडियो देख करके मत कीजिएगा। पहले उनका नंबर पे उनसे चैट करके पूछ लीजिएगा कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हम्म। आया है तो हम ऐसा दे सकते हैं। और दो दवाई का नाम है, वो मैं चैट बॉक्स में लिख दूंगी, वो भी वो दो दवाई बताएंगे, चेलिडोनियम और कारतूस मेरिनियम। ठीक है। ठीक है, ठीक है तो दीदी। ये सारा चीज आप उनको वीडियो भी देख लीजिए, तसल्ली कर लीजिएगा, उनको भी समझा दीजिएगा, वो खुद भी देखेंगे। और फिर उनसे बात करके अच्छे से कीजिएगा, है ना। डरने का इसमें कुछ भी नहीं ठीक रहता है, है ये दीदी। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बढ़ती है इस समय। और रात का खाना अगर हाँ उनका हाँ, लेट उनका हो रहा है, अगर लेट, उनका बहुत रात का लेट हो रहा खाना, है दीदी ओ। तो हाँ। उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। भले ही खाना नहीं खाएंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो भी खाना है उनको 6:30 बजे के पहले तक खा लेंगे। अभी सूर्यास्त का समय 5:35 के करीब चल रहा है, तो 1 घंटे के अंदर उनको जो भी खाना है, हल्का खाना, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खाएं, है ना। मॉर्निंग में पेट भर के खा लेंगे, सुबह में पेट भर के खा लेंगे, दोपहर में खा लेंगे अपना नॉर्मल। तला फला तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, जितना हल्का खाना लेंगे अच्छा है। और शाम के टाइम में 5 साढ़े 5 के बाद थोड़ा सा सूप लेना है, लौकी की सब्जी लेनी है, कोई बहुत ज्यादा भूख है तो थोड़ा बहुत दलिया ले लिए। और उसके बाद उनको पैदल चलना बहुत जरूरी है। जैसे भाई राजीव दीक्षित के हर वीडियो में रहता है कि 1000 कदम चलना है, हम्म। तो वो उनके लिए बहुत जरूरी है। तो पैदल चलना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, है ना। और दवाइयों के नाम मैं एक बार चैट बॉक्स में लिख देती हूँ भैया। ठीक है, पैदल तो जी। दिल्ली चलती है, चलता है दीदी, क्योंकि वो बाबा है, तो प्रसाद देने के लिए पूरा वो सुबह से 1-1.5 घंटा पैदल चलता है। नहीं, शाम को चलना जरूरी है उनको, डिनर के बाद, रात का खाना खाने के शाम को बाद उनको शाम को आरती वगैरह करता है, लेकिन उतना तो नहीं चलता है, लेकिन सुबह में 100% वो बहुत चलता है, 1-1.5 घंटा हाँ। 2 घंटा। और रात को लेट सोना भी और नहीं है, रनिंग कर। सोने के लिए भी ना 9:30 10 तक उनको बोलना जरूर से सो जाएंगे, क्योंकि लेट सोने से भी बात बढ़ता है।
ठीक है, मैं उनसे कल बात। और एसिडिटी होने का कोई भी कारण पैदा नहीं होने दे। जिन चीजों से एसिडिटी होती है, अगर वो बिस्किट चाय वगैरह कुछ लेते हैं तो उसको तुरंत बंद करेंगे। और ये सोना चांदी वाला पानी में बताया था वो दूं? जी, सोना चांदी वाला पानी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी उनको भारी हाँ। रहेगा कि वो एक बार किसी से पूछिएगा, वो मेरा किया हुआ नहीं है। जो मैं दवाइयां बता रही हूँ, नहीं गोविंद, चेरिडोनियम और कारतूस मेरिनियम, ये हमारा किया हुआ है। ठीक है, वो लिख दूं। मैं गोविंद भाई से सुना था ना, सोना चांदी वाला लोहा और जी तांबे जी। वाला पानी। हाँ, वो आयरन कम होने की मतलब धातु की कमी की वजह से होता है। लेकिन अभी उनको जो एसिडिटी हो रही है और जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए आप ये सब इलाज कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी धन्यवाद। वीर सिंह भोपाल जी, भैया आपने माइक अनम्यूट करें। माइक अनम्यूट हो गया, बोले अपनी बात रखें। भैया भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। आवाज नहीं आ रही भैया? आ रही है लेकिन रुक रुक के आ रही है। मैं ये बोल लिया था भैया। हाँ, भैया मैं ये बोल लिया था कि वो सर्वाइकल का। जी बोले, आगे सर्वाइकल के बाद वहीं तक रहे। भैया हाँ हाँ, तो सर्वाइकल का वो एक दीदी को सर्वाइकल की मतलब दिक्कत है, तो मैंने उस दिन भी आपसे बोला था भैया मैंने। भैया आवाज आपकी क्लियर नहीं आवाज आ रही। बहुत कट रही वो भैया। आप अपने जगह पर से थोड़ा आगे पीछे 10 कदम होकर के देख लीजिए, नेटवर्क की समस्या आ रही है आपसे। रूबी दीदी धन्यवाद। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। बोलना था ना कि मेरे घर के बगल में एक लेडीज है, उनको थायराइड हो गया है, तो उनको क्या दे? थायराइड के लिए तो बस धनिया, जितना से ज्यादा धनिया। धनिया उबाल जी हाँ, अभी तो उबाल मतलब आया था। धनिया दे, रात में उबाल करके उसको सुबह में गरम धनिया। गरम। बस धनिया और धनिया और धनिया। अभी इससे बेटर है नहीं, बस जी देखिए भैया। अभी हरा चटनी के लिए भी बना करके ले, ऐसे धनिया ले उबाल करके उसको ले, उसको उला करके ले। मतलब समझ लीजिए कि जितना जी ज्यादा भैया। उसका सेवन करें, जितना जल्दी रिकवर जी लेना है उतना ज्यादा सेवन करें। इसके साथ साथ योगाभ्यास करें, रात्रि खाना सवेरे खाएं, थोड़ी सी स्टाइल को मतलब थोड़ा सा वॉकिंग करें, 6,000 स्टेप जरूर चलें। क्योंकि सिर्फ थायराइड आप बताए हैं ना, उनका वजन मालूम है हमें, ना उम्र पता है। क्योंकि कोई भी बीमारी हवा में नहीं चलना चाहिए। और उनके पास भी एंड्रॉइड मोबाइल होगा, उन्हें चौपाल में लाए, आधा थायराइड ऐसे ही दूर हो जाएगा। क्योंकि जब हम जैसे ही हम लोग प्रार्थना करेंगे, ताली बजाएंगे, उनकी थायराइड उड़ जाएगा। अगर आपको उनकी थायराइड उनके पास रखना है तो आप सिर्फ बता दें, अगर जल्दी खत्म करना है तो उन्हें चौपाल का लिंक दे दें। अब कितना शुभचिंतक आप हैं वो देखता हूँ। जी दीदी। प्रीति दीदी। वंदे मातरम भाई जी सबको। वंदे मातरम। भाई जी मैंने गोविंद भाई जी को वो भेजा था फोटो। गोविंद भाई जी नहीं है क्या इसमें? उनके बिना तो चौपाल चलती ही नहीं, हो तो है ये। हाँ, तो वो जो दवाई बताई थी उन्होंने जीप पे करने को, वो मैंने कर ली। फिर मैंने मैसेज भी डाला था, लेकिन भाई जी अभी शायद मेरे को टाइम ही नहीं दे पाए हैं। कि लिख के तो भेजा था कि मैं देख के कोई दवा बताता हूँ। मेरी जीप पर वो जख्म हो रहा है, तो अभी वो ठीक नहीं हुआ है। 2-3 महीने हो गए अब तो, वो लगाते लगाते। बोरिक्स का बताया था भाई जी ने, तो वो मैं लिक्विड ले आई थी, मेडिसिन जो है। अच्छा। अब लेकिन आगे क्या लगाना है, कैसे ठीक होगा वो? और वो जो जीरा भी मैंने खूब चूस लिया, उससे भी नहीं ठीक हुआ। कितना दिन लगा है जो दिया गया था? उसको हो गया 2-2.5 महीने से ऊपर लगाते हुए। अच्छा। वो थोड़ा 19-20 तो हो रहा है, जैसे थोड़ा थोड़ा येलो हो जाता है बीच में।
हाँ और हाँ जो क्या कहते हैं, लेकिन फिर अपने आप से वो पूरा लाल हो जाता है। और फिर मैं ब्रश करती हूँ ना सुबह, तो मुझे टंग बड़ी संभाल के साफ करनी होती है। अगर जरा सा भी वहाँ हल्का सा हाँ भी हाँ। उंगली लग जाती है तो फिर ब्लड आ जाता है। अच्छा। तो अभी गोविंद भैया कुछ देर में आपने फोटो भेजा था उसका, और हाँ, तो मैंने भेजा तो था, मैं यही सोच जी के हाथ उठाई थी कि भाई जी उसमें होंगे तो बिल्कुल मेरे को फिर बिल्कुल। कुछ बताना। आपका पेट कैसा साफ होता है, क्योंकि जीभ पे जो पेट साफ हो जाता है, मैं 3:30 बजे सुबह उठ जाती हूँ। पेट मेरा डेली साफ होता है, बल्कि कई बार तो 2-2 बार भी हो जाता है। नहीं देखिए, दो दो बार जाना या 3 बार भी चला जाना, पेट अगर साफ हो जाएगा तो जीभ फटेगा ही नहीं। नहीं, पेट तो मेरा उसी का साफ रहता डिस्प्ले है, है। खैर। हमारा जो, गैस भी नहीं बनती। तो जीभ फटने का जो मतलब अभी तक जो मेरा अनुभव है और मेरी जानकारी है कि जी। अगर हमारे आंत, हाँ। है ना, आंत अगर साफ है तो जीभ और दांत साफ है। कैसे पता चले? हाँ क्योंकि वो कुछ आंत, जीभ पे जख्म जैसा हो गया है, वो एक ही जगह हाँ है। हाँ हाँ, तो अब वो भले पर्टिकुलर कुछ बात हो, लेकिन जैसा जनरल जो बातें हैं वह है कि आपका जी। आंत गंदा तो मुंह और दांत गंदा। अच्छा। आंत साफ, मुंह और हम्म। दांत साफ। एक। तो पेट को साफ करें, तो हम लोग लगता है कि साफ है, लेकिन जी। होता हाँ, हो सकता है। जाने से नहीं होता। हाँ जी, हम्म। थोड़ा सा है। और ऐसा जो कहावतें होते हैं वो वाकई में पहले का जो कहावत था बिल्कुल वो सही रहा करता था कि हाँ जी। पेट साफ तो रोग साफ। तो हम्म। आंत साफ, आंत का डिस्प्ले दांत पे दिखता है। आंत अगर आंत को कैसे साफ किया जाए? वो आंत का साफ करना, जैसे अब अरंड तेल से भी हम लोग का चलता है ना कि वो धीरे धीरे लेते हैं आपका, उससे है क्या कहते हैं, ऐसे उसका ज्यादा विशेषज्ञ और जानकारी हम लोग के बीच महेंद्र भैया बने हुए हैं, तो आपको हम्म। बताएंगे कि आंत कैसे साफ होता है। हम्म। जी, तो आगे मार्गदर्शन करेंगे महेंद्र भैया। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम भाई जी। आंवला, भिरिंगराज और मुलेठी। जी। आंवला, हाँ जी। भिरिंगराज और मुलेठी, लैठी। इन तीनों को पाउडर बना करके रख लीजिए। ठीक। और 1 चम्मच की मात्रा में 1 कप पानी में डाल करके उबाले। जब आधा कप बचे छान करके इसमें शहद मिला करके जी। आप सुबह शाम ले सकते हैं। अथवा ठीक। 1 चम्मच की मात्रा में 2 चम्मच शहद मिला करके सुबह शाम लेना शुरू कर दीजिए। ठीक है। इससे आपको ये लाभ होगा। एक होता है भूमि आंवला। जी। भूमि आंवला एक पौधा है और हम्म। इसके भी पंचांग आपको बाजार में मिल जाएंगे। अगर आप कंटिन्यू जी। इसकी मुंह में लेकर के चूसते हैं तो मुंह जी। के छाले, मुंह के घाव भरने लग जाएंगे। अच्छा। और हाथ की सफाई के लिए रात में आप 1 कप गर्म पानी में 2 चम्मच अरंड तेल ठीक है। डाल करके रोज लिया कीजिए। ठीक है। ये 2-3 उपचार आप कीजिए। हाँ, 2-2 चम्मच अरंड तेल रात को गुनगुने पानी के साथ लेके सोना है। और मुलैठी, ब्रह्मी आंवला और भृंगराज, इन तीनों का पाउडर। आंवला, बेरिंगराज और मुलेठी। मुलेठी, तीनों का पाउडर। ठीक है। जी। और दूसरा जो आपने एक चूसने के लिए बताया, वो भूमि, क्या बताया था वो? आंवला, भृंगी आंवला या भूमि आंवला? भूमि आंवला। भूमि आंवला, वो किस तरह का होता है भाई जी? आपको पंसारी क्या मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। ठीक। दीदी वो ठीक है नेट भाई। पे देख लीजिएगा, भूई आंवला रहता है। ठीक है। और ठीक है। पंसारी भी आपको वही चीज दे देगा, है ना। एक बार जांचने के लिए आप एक बार नेट पे देख लीजिएगा। ठीक है। ठीक है। धन्यवाद भाई जी। वंदे मातरम। नरेंद्र भाई जी अपने माइक को अनम्यूट करें। जी जी भाई जी बोले। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया भैया। कल कल गोविंद भैया से अपनी समस्या बताए थे। लगभग 1.5 महीने पहले से मैं धनिया का काढ़ा में गाय का घी मिला के पी रहा हूँ।
गैस जो है बिल्कुल ऊपर को चढ़ता है और कुछ खा पी नहीं पाता हूँ, वजन बहुत तेजी से घटता जा रहा है। तो कल मीटिंग के आपकी एंड उम्र में गोविंद भैया सुने थे मेरी बात को, तो कहे कि कल मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में। तो जी वजन 78 से घट के मेरा 68 पे पहुंच गया है इधर 2 महीने में। और अभिपत्तिकर चूर्ण और गौमूत्र अर्क दोनों मीटिंग में लेता हूँ, और धनिया का काढ़ा में घी मिला के 2 मीटिंग ले रहा हूँ। कंट्रोल तो है लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा है ये। दिक्कत क्या होती है? कुछ भी खाता हूं तो गले में आके जैसे लगता है कुछ फंसा हुआ है, गैस ऊपर आके फंसी रहती है। और पहले तो बहुत ज्यादा होता था, कुछ खा पी भी नहीं पाता था। अब अगर आधे पेट खाता हूँ कुछ खिचड़ी या दलिया गला के तब तो पच जाता है, नहीं तो कुछ पेट भर खा लिया तो फिर यहीं पे आके गले पे चढ़ जाता है। जी आप 2 उपचार करें भैया। 2 उपचार में क्या है, एक तो पैर का बंधन उपचार करें सुबह खाली पेट में, अथवा अगर आप अभी नहीं खाना खाए हैं तो अभी एक बार जी करके खाना खा करके सो जाइए। या सुबह में अगर आप खाना खा चुके हैं, भोजन कर चुके हैं, तो सुबह का नाश्ता करने के पहले एक बार बंधन उपचार करके 10 बार उठक बैठक करके पानी पीजिए, नाश्ता कीजिए, जो करना करके आप थोड़ा देर बैठे रहेंगे, उसके जो करना है करें। एक हुआ मेरा प्रथम उपचार। दूसरा उपचार 10 हम बार सबको को बताते हैं। 10 बार उठक बैठक। जी जी भैया जी। दूसरा उपचार हम सबको को बताते हैं, जिनको भी भोजन नली में लगता है कि मेरा छाती से भोजन नीचे नहीं जा रहा है, गला से नीचे भोजन नहीं जा रहा है, लगता है हमेशा ऊपर की ओर पेट भरा भरा हुआ जैसा लग रहा है, हमेशा गैस ऊपर की ओर जा रहा है। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सरल सा उपचार है। छोटी हरड़ 100 ग्राम ले आइए और उसको लोहे की कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच अरंड का तेल डाल करके उसको भूनिए। जैसे ही वो बड़ा बड़ा छोटी हो हरण जाए, 100 छोटी हरण 100 ग्राम उसको लोहे की कढ़ाई में 2-3 चम्मच अरंड तेल डाल करके उसको भूनिए। अब भूनने के बाद में जब वो बड़ा बड़ा हो जाए, तुरंत दूसरे बर्तन में निकाल लीजिए, अथवा लोहे की कढ़ाई में पड़े पड़े जल जाने का कंप्लेन आता है, जल जाता है, तो दूसरे बर्तन में कोई थाली वगैरह में उलट दीजिए। जब ये ठंडा पड़ जाए फिर इसको मिक्सी में पीस करके इसका पाउडर बना लीजिए। रात को सोने के पहले, सोते सोते समय में 1 चम्मच गुनगुने गर्म पानी के साथ में लेना शुरू कीजिए। पेट आपका बहुत तेजी से साफ होगा। और बंधन उपचार जो करेंगे, आपका वेट जो कम होना शुरू हुआ है वहां से आपका बढ़ना शुरू होगा। अगर लीवर की पेट की गड़बड़ी कुछ हो रही है, वहां से ये ठीक करके वहां से भी इसको ठीक करेगा। और उम्मीद है कि आपको 2-3 दिन के अंदर में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपका मेरा मोबाइल पे लिखा हुआ है, आप उस नंबर पे पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा या व्हाट्सएप कॉल कर लीजिएगा चौपाल के बाद अभी जी। या कल। भैया सोनभद्र कहाँ से हैं? रावटगंज से भैया जी। अच्छा, प्रॉपर रावटगंज। जी रावटगंज भी रहता हूँ, तो उसके बगल में एक घोरावल रास्ते पे शाहगंज पड़ता है, वहाँ गांव पड़ता है मेरा। कौन सा गाँव? दुगौलिया है। दुगौलिया, ठीक है भैया। जी भैया जी, धन्यवाद भैया जी। मैं चौपन से हूँ इसलिए मैंने पूछा। आपको तो दुनिया पहचान रही भैया, पहले आपसे पूछ चले तो अब हम लोग और किन्हीं को कुछ कहना है, मन की बात, दिल की बात, मौका है 9 मिनट। चल भैया 9:21 हो रहा है। जी बिल्कुल, हम लोग समापन मंत्र के लिए कोमल दीदी को जी। बुलाए। गोविंद भैया। कोमल बहन हाजिर हो। कुमलिया बहनिया। जी भैया। ऐसे आवाज रखते हैं भैया। आवाज आ रही है? नहीं आ रही है, एक बार फिर बोलना पड़ेगा। नहीं आ रही है? आ रही है। कैसी है, तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है भैया। ठीक अब है पता भैया, है, आइए। पता नहीं क्यों सिर जब नीचे झुकाओ ना तो दर्द हो रहा है सिर। अरे तो सिर कह रहा है कि सर उठा के चलना है, नीचे काहे को करने का? अरे मतलब
कुछ काम करो, ऐसे थोड़ा हल्का सा झुकाओ तो ऐसे आंख और सिर दर्द हो रहा है। मैजिक ऑयल लगा लो, मैजिक ऑयल सूंघ लो, सूंघ लिया, लगा लिया, या फिर सुट्टा तभी ऊपर कर लो। तब से आराम हुआ है। सुट्टा लिया था तब से ठीक है। एक सेकेंड, मैं इस पे एक बात कहना चाहता हूँ। कोई भी अपने बीच का जो हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, मतलब इस प्रक्रिया को जानते हैं, तो वो ये ना कहें कि हम कर लिए, ये भी कर लिए, वो भी कर लिए। हमको करते रहना है, क्योंकि अगर हम कहेंगे तो अगला सुनेगा यार हाँ तुमको मतलब कर अभी कर। अभी करके ही मतलब लेटी हूँ। हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, क्योंकि एक ही बार में 2 बार में तो सही होगा नहीं। इस चीज को हम लोग बड़े अच्छी तरह हाँ जानते हैं। सुट्टा लेने का आलस कर लिया इस टाइम पे। सुबह ले हाँ, लिया था जब वही आपसे कहना बात है हुई कि थी ना। ठीक है, कर लेता हूँ। अभी इस टाइम अब आलस हो गया थोड़ा सा, मैजिक ऑयल सूंघ लिया। चाचा जी जी की बात सही है। ठीक है, करवाते हैं। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। अपने अपने आंखें बंद कर लीजिए सभी लोग जी। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वय देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 रामचंद्र की
राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 रामचंद्र की मन सुख हनुमान की मन प्यारी लाल की लाल जो सरकार की सोई के ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की समृद्ध परिवार की आनंद की माता पिता की नेपाल में जुड़े सभी भाई बहनों की परम पूजनीय भाई राजीव दीक्षित जी की से भगवान धन्वंतरी की जय हो। माइक खोले आनंद जयकारा लगाएं। दम नहीं है। कोमल दीदी लड्डू खा लो, ठीक हो जाएगा। कलाइयों का मसाज कर ले, कलाइयों का खिला मसाज। दो बहन, खिला दो, बेच दो, मैं खा लूंगी। जी भैया, जयकारा लगाते हैं ना। राधे राधे। ओम नमः पार्वती पतये हर हरे हरे महादेव। कलाइयों का मसाज कंप्लीट करें। कलाइयों के मसाज के साथ इस आज के सेशन का समापन करेंगे हम लोग। अपनी अपनी माइक बंद किए। किसकी आवाज आ रही है? भगवान यार भगवान यारियों को ऐसी लगन लगा दो, भगवान यारियों को ऐसी लगन लगा दो, वैदिक धर्म खातिर मिटना इसे सिखा दो, वैदिक धर्म खातिर मिटना इसे सिखा दो। श्री राम कृष्ण निकले हर घर गली गली से, श्री राम कृष्ण निकले हर घर गली गली से, अर्जुन और कर्ण जैसे उदाहरण स्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कनाड जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से, ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद, फिर से कोई दयानंद ऐसा ऋषि दिखा दे, भगवान यारियों को, भगवान यारियों को ऐसी लगन लगा दे, भगवान यारियों को ऐसी लगन लगा दे। पैदा हो लाल ऐसा जो खेले गोलियों से, पैदा हो लाल ऐसा देखो गोलियों से, गूंजे देश मेरा शेरों की बोलियों से, गूंजे देश मेरा शेरों की बोलियों से। बिस्मिल गुरु भगत सिंह, बिस्मिल गुरु भगत सिंह और हीरो की टोलियों से, इसके खत इसके वतन के खातिर, इसके वतन के खातिर फांसी पे भी हंसा दे, भगवान यारियों को, भगवान यारियों को ऐसी लगन लगा दे, वैदिक धर्म खातिर मिटना इसे सिखा दे। कोई लेख राम में जैसा लेख दयाल होवे, कोई लेख राम जैसा गुरुवर गुरुदत्त दयाल होवे, बढ़ती बीमारियों का फिर से इलाज होवे,
बढ़ती बीमारियों का फिर से इलाज होवे, भगवान यारियों को ऐसी लगन लगा दे, भगवान यारियों को ऐसी लगन लगा दे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, जय भारत माता की, जय गौ माता की, गंगा मैया की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बॉर्डर पे जय शहीद होने वाले अमर जवानों की, समस्त जय परिवार की। जय। चलिए, तो मिलते हैं सुबह 5 बजे योगाभ्यास में। कल 11 बजे सीखो सिखाओगे कक्षा, 4 बजे डिजिटल और 7:30 बजे फिर पुनः हम लोग इसी चौपाल पे। तो एक साथ वंदे मातरम सभी को। और इंड का बटन वाकई में दबाने में थोड़ा सा लगता है कि क्या करूं नहीं करूं, अब ये वाला सेवा मेरे ही हाथों में आ गया है, तो इंड बटन दबाने में मुश्किल सही में होता है, ऐसा फील होता है। तो चलते हैं इसे चलते चलते। वंदे मातरम सभी को। और फिर वंदे मातरम।